नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम हज़रात बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी जो नशिस्त है, अगरचे बुनियादी तौर पे माहाना 11वीं शरीफ का ये सिलसिला है, लेकिन हमारा एक तसलसल चलता आ रहा है कि मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू होती है। जैसा कि अक्सर हज़रात को ये बात मालूम है कि आज की हमारी गुफ्तगू रफ़ा यदैन के मसले के ऊपर है। बुनियादी तौर पर ये चीज़ें में रखें कि कई हज़रात हो सकता है कि इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो कि रफ़ा यदैन होता क्या है। नमाज के अंदर हम तकबीर जब कहते हैं तो हाथ उठाते हैं, कानों तक हाथ अपने उठाते हैं, इसको कहते हैं रफ़ा यदैन। यदुन की तस्निया का सीगा है यदैन, और रफ़ा का मतलब होता है उठाना। यदुन कहते हैं हाथों को, यदैन का मतलब है दोनों हाथ, तो रफ़ा यदैन से मतलब है कि दोनों हाथों को उठाना। अब ये मसला बड़ा एक लिहाज से पेचीदा भी है और इतना पेचीदा भी नहीं है कि जितना आजकल लोगों ने बनाया हुआ है, और जिस अंदाज से इस मसले को पेश किया जाता है तरीक़ेकार वो आजकल दुरुस्त नहीं है। तो उसी चीज़ की नज़ाकत के पेश नज़र कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है, हमने आज के सेमिनार का इनेकाद किया है। हमारे जवान किस राह की तरफ जा रहे हैं उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। ये ज़हन में रखें कि अहले सुन्नत अहनाफ के नज़दीक रफ़ा यदैन के हवाले से मौक़िफ़ ये है कि जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो इस वक्त जो हम नमाज की बात कर रहे हैं वो नमाज वित्र और ईदैन की जो नमाज है उसके अलावा नॉर्मल जो नमाज हम पढ़ते हैं 5 वक्ता नमाजें, 5 नमाजें, उसमें पहली जब तकबीर हम कहते हैं तकबीर तहरीमा, उसमें जब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हाथों को उठाते हैं, ये सुन्नत है। उसके बाद रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए, 2 रकातों से उठते हुए या सजदे में जाते और उठते हुए, ये जो सारे इंतकालात हैं, इन तमाम इंतकालात के वक्त रफ़ा यदैन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से अहले सुन्नत अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये खिलाफ मसनून है और ये मनसूख अमल है। और सुन्नत तरीक़ाकार जो सुन्नत जारिया है और सुन्नत साबिता है वो यही है कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथों को उठाया जाएगा, उसके अलावा नमाज में फिर दोबारा हाथों को नहीं उठाया जाएगा। कई हज़रात जो है वो इस मसले को इस अंदाज से पेश करते हैं कि शायद इस मसले पे अहनाफ के पास कोई दलील नहीं है, सही हदीसें सारी की सारी दूसरी जानिब हैं। जबकि ये बात ज़हन में रखें कि मसला अगर इतना ही वाज़ेह होता, इतना ही क्लियर होता जिस अंदाज से ये लोग बयान कर रहे हैं, तो फिर तो मसले में इख्तिलाफ की वजह कोई ना होती, इतनी दलील कोई कमज़ोर होती तो सारे आइम्मा का एक ही मौक़िफ़ होता। जबकि ये मसला ऐसा है कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की दोनों तरफ सही हदीसें मौजूद हैं, दोनों जानिब सही हदीसें मौजूद हैं।
अब असल जो मामला है उसको मद्देनजर रखना चाहिए, जैसा कि हमने पिछली 11वीं शरीफ में नासिख मनसूख के ऊपर बात की थी कि कुछ ऐसे अमाल है जो मनसूख भी हुए हैं। अब जब दो तरह की रिवायात आ जाती हैं तो उनमें देखा जाता है कि इसमें आया कि कोई तत्बीक मुमकिन है या नहीं है। अगर तत्बीक मुमकिन ना हो, आपस में कोई ऐसा माना नहीं निकाल सकते कि जिससे दोनों रिवायतों को मानना दुरुस्त हो रहा हो, तो फिर यह है कि उसमें नासिख मनसूख की कोई बहस या कोई तावील या कोई ऐसा माना निकाला जाता है कि वो अपने एतबार से वो रिवायात भी दुरुस्त हो जाए, ये भी दुरुस्त हो जाए, या वो पहले वाली रिवायतें ये बाद वाली रिवायतें। जो भी बंदा कभी बहस करे आपसे रफ़ा यदैन के हवाले से, तो ये बात ज़हन में रखें कि आप उसको ये कहें कि आप अपना मौक़िफ़ पहले वाज़ेह तौर पे बयान कर दें। कई लोग हदीसों में तो उलझाना शुरू कर देते हैं, फौरी ये भी हदीस से, ये भी हदीस से, ये भी हदीस से, ये भी जनाब, वो उनके पास सारी बातें कॉपी पेस्ट होता है, उनके मैसेज ही नहीं खत्म हो रहे होते। एक हदीस का जवाब दोगे, दूसरा ऊपर से मैसेज आया हुआ होगा। तो ऐसे अफराद के लिए पहले तो आप उससे कहे भाई आप इतनी हदीसें भेज रहे हो, मुझे इस चीज का तजर्बा है। कई लोग ऐसे हदीसें भेजते हैं पूरे पूरे सफ़े, मैं उनको कहता हूँ अच्छा ये आपने पढ़ी है? कहते हैं नहीं हमने नहीं पढ़ी। भाई भेजने वाले का अपना जो है ना वो हाल ये होता है कि उसने खुद नहीं पढ़ी, बस ये है कि जनाब एक चलता आ रहा है। हत्ता कि एक बंदे ने हमारे अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के खिलाफ एक रिवायत पेश की, तो मैंने उनको कहा अच्छा आपने ये कहाँ पे पढ़ी है? उसने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा, जहां से बेचारे ने स्क्रीनशॉट लिया था तो उसको नहीं पता था कि ये जो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ कौन सा भेज रहा हूँ, उसके अंदर लिखा हुआ कि अरबी आती नहीं थी, तो उस हदीस के आगे लिखा हुआ था इस्नादुहु दईफुन। अब जब ये लिखा, मैंने कहा यार आपको ये पढ़ना आता? कहता नहीं अरबी मुझे नहीं आती। तो मैंने कहा ये देखिए इसके आगे तो लिखा है कि इस्नादुहु दईफुन, इसकी जो है सनद ज़ईफ है। तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो मैंने कहा देखें आप अगर इस तरीके से इस्तिदलाल करेंगे तो फिर हालत यही होगी, शर्मिंदगी होगी आखिर में। तो जो बंदा भी रफ़ा यदैन के हवाले से गुफ्तगू करे, सबसे पहले तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि भाई आपका मौक़िफ़ इस बारे में क्या है, पहले उसको वादे करें। रिवायतें रफ़ा यदैन की इतनी हैं कि 7 मकामात हैं कि जिनमें रफ़ा यदैन मुख्तलिफ रिवायतों में हदीसों में आया है, और जो बंदे रफ़ा यदैन के कायल हैं वो उन सारे के सारे 7 मकामात पे नहीं करते। तो उसको बंदा के भाई आपका मौक़िफ़ क्या है? और मैंने कुरान करीम की आपके सामने आयत भी पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फरमाया कि मोमिनीन फलाह पा गए, कामयाब हो गए। कौन से मोमिनीन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हैं। खुशू वाली कैफियत, सारी तवज्जो नमाज की तरफ, इधर उधर कहीं तवज्जो नहीं है। अब इसके तहत इमाम हसन बसरी और दीगर कई जो मुहद्दिसीन भी हैं और फुक़हा भी हैं, मुफस्सिरीन भी हैं, उन्होंने इसके तहत ये बात जिक्र फरमाई है कि यहाँ पे ख़ाशिऊन इसके मुख्तलिफ मानी हैं, लेकिन एक मतलब इसका ये बयान किया जो इमाम हसन बसरी जो ताबी बुजुर्ग है आपसे आपने फरमाया कि इसका मतलब यह है कि खुशू ये है कि बंदा सिर्फ पहली तकबीर में अल्लाह अकबर के, उसके अलावा आगे अल्लाह अकबर में तकबीर तहरीमा में हाथ उठाए पहली तकबीर में, उसके अलावा आगे जितनी भी तकबीरात है उनमें हाथ दोबारा ना उठाए। अब कहेंगे जनाब ये तो चले इमाम हसन बसरी का आ गया तो और कुछ। असल बात यह है कि इन आइम्मा ने वैसे नहीं बात की, इन आइम्मा के पीछे रिवायत कौन सी है? ये सही मुस्लिम है मेरे सामने इस वक्त। सही मुस्लिम शरीफ की जो है वो हदीस पाक है, और ये अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी है, मौजम कबीर के अंदर भी, सही इब्न हब्बान के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी रिवायत मौजूद है। और सही मुस्लिम के अल्फाज में आपके सामने पढ़ देता हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीस है इसको बड़े गौर से सुनिएगा, और इसके ऊपर जो एतराज़ात किए जाते हैं, जो इसके ऊपर कहा जाता है नहीं जी नहीं ये दलील नहीं बन सकती, उसके ऊपर भी हम कुछ कलाम कर लेंगे। अब पहली चीज यहाँ पे जो बयान की जाती है वो क्या है कि जी आपके पास कोई दलील भी है, और कई बंदे कह रहे होते हैं जी आपके पास नफ्स के ऊपर कोई हुजूर का हुक्म मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया हो। पहली तो बात यह जो बंदा ऐसा कहे उसको ये कहें कि भाई अगर आप हुक्म के ही तालिब हैं, आप ये कहते हैं कि जनाब हुक्म होगा मना पे तब हम मना होंगे, तो उसको ये कहा जाए कोई एक हदीस सही सनद के साथ बता दे जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन करने का हुक्म दिया हो। एक हदीस भी जिसने भी साहबी ने नकल किया तो अमल नकल किया, उसने ये बताया हुजूर ने यूं किया, हुजूर ने यूं किया। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिसमें कोई साहबी ये कह रहा हो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन का हुक्म दिया। पहला सवाल वो अगर ये कहना जी मना कहां किया, आपके हुक्म कहां दिए?
या आपको साथ साथ मैं गोया वो चीजें भी बता रहा हूं कि ताकि आपकी कल किसी के साथ बहस हो तो आप बुनियाद को समझ सके, उसको कह सकें। वो मना पे दलील मांगते हैं, आप कहें भाई हुक्म कहां पे, आप जरा हुक्म दिखाएं। हुक्म कोई माई का लाल उठा के नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। और ये ऐसे हम बात नहीं कर रहे, और ये फकत आज के जो चले चमचे इनसे भी बात नहीं हो रही, ये इनके ऊपर वाले जो चलते आ रहे हैं वो जब नहीं निकाल के दे सके तो ये कहां से निकाल के दे सकते हैं? क्या है हदीस जाबिर बिन समुरा, हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस का नंबर, आजकल हदीस का नंबर भी बड़ा जो है ना वो बयान किया जाता है, हमारी आदत नहीं है लेकिन चलो हम भी बयान कर देते हैं, और वो भी उसमें कहते हैं कि जब इंटरनेशनल नंबरिंग हो तो तब मानते हैं। तो इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक जो है 430 नंबर हदीस है हजरत जाबिर बिन समुरा, और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान करते हैं, खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पास तशरीफ लाए। फ़क़ाल, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम, फरमाया कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम अपने हाथों को उठाते हो। नमाज पढ़ रहे हैं साहबा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम अपने हाथों को नमाज में उठाते हो। तकबीर तहरीमा में तो सबका इत्तेफाक है ना कि उसमें उठाना मना किया ही नहीं, उसके अलावा बार बार उठा रहे थे। तो हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, माली अराकुम, मुझे क्या है कि मैं तुम्हें यह देख रहा हूं कि तुम अपने हाथों को उठाते हो। का अन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन, कहते हैं ऐसे कि गोया कोई बिदका हुआ जो है ना वो घोड़ा हो, जो बिल्कुल ऐसा घोड़ा हो ना कि जो उस वक्त शरारती घोड़ा हो, तो वो जैसे शरारत करता है, हर टाइम पूंछल अपनी घुमाए रखता है, तो तुम भी जो है ना उनकी पूंछलों की तरह ये बार बार क्या कर रहे हो, बार बार क्यों उठा रहे हो इस तरह हाथ। फिर हुजूर ने हुक्म दिया। अब कहते हैं जी हुक्म कहां है, मना का। हुजूर ने फरमाया, उस्कुनू फिस्सला, नमाज में सुकून के साथ नमाज पढ़ो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। ये हदीस है और सही हदीस है, इसकी सेहत पे कोई कलाम नहीं कर सकता। अब कहते हैं जी देखें वो फलां हदीस के अंदर यही रिवायत है, तो वहां पे जो है ना वो हजरत जाबिर बिन समुरा ने ये जो रिवायत बयान की है ना, ये नमाज के अंदर सलाम करने के हवाले से, और जी वो फलां फलां इमाम और मुख्तलिफ आइम्मा के नाम आपके सामने लेंगे, कहेंगे जी उन्होंने तशहुद के बाद में इसको नकल किया है, उन्होंने सलाम के बाद में इसको नकल किया है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि बुजुर्ग अगर मुख्तलिफ अबवाब के अंदर एक चीज को नकल करते भी है तो वो उनकी अपनी तकसीम कारी है। मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मुख्तलिफ अबवाब कायम किए हैं, और आप जो बाब कायम करते हैं बाज़ औक़ात उसके तहत हदीस भी नहीं लेके आते, अपनी मर्जी का बाब ले आए, बाज़ औक़ात उसके तहत हदीस ही कोई नहीं होती, या बाज़ औक़ात हम तक नहीं पहुंची, या जो हदीस ऊपर आप बाब देते हैं हदीस उसके खिलाफ नीचे दे रहे होते हैं। तो ये हर बंदे का अपना एक इंदिया होता है, वो उसके मुताबिक बाब देता है। बाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं दिया कि इसको फलां बाब का नाम देना है, इसको फलां नाम देना है, यानी अब बाब बंदी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बताई, हर मुसन्निफ की अपनी होती है। तो यहां पे बाब अगर किसी मुहद्दिस ने दे भी दिया कोई मसला नहीं, लेकिन असल मुद्दा पे आए, यहां पे मुद्दा क्या है कि वो रफ़ा यदैन करते थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। और फिर यहां पे अगर कोई कहे नहीं नहीं यहां पे कुछ और मुराद है, चोटी के जितने मुहद्दिसीन हैं, सिर्फ अपने ही नहीं हमारे, अगर हम किसी हनफी बुजुर्ग का नाम ले तो कहेंगे नहीं नहीं ये फलां मुहद्दिस तो हनफी है ना, ये तो अपनी बात करेंगे। चलो तुम्हारे जद्दे अमजद को काजी शौकानी को उठा के देख लो, उसने भी यहां पे आके यही बात तस्लीम की कि ये रिवायत जो ये हदीस है ये तर्क रफ़ा यदैन के ऊपर दलील बनती है, और उसने तर्क रफ़ा यदैन के दलाइल के अंदर इस हदीस को जिक्र किया है, तो मतलब वो भी माना। और फिर उसके अलावा इब्ने हब्बान के अंदर और दीगर भी जो है ना वो जमालुद्दीन ज़ैली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी इसी हदीस को तर्क रफ़ा यदैन के बाब के अंदर जिक्र किया, यानी रफ़ा यदैन के साथ ही इस हदीस का ताल्लुक है। तो अगर आप ये कहें कि जनाब वो बाब इस तरह बांधा है, तो सिर्फ इस तरह जान नहीं छूटेगी, बल्कि आपको बाकायदा साबित करना पड़ेगा कि जी किसी मुहद्दिस ने भी इसको जो है ना वो तर्क रफ़ा यदैन के अंदर बयान नहीं किया। तो ये हदीस सही है और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, और किताब का हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया, सही मुस्लिम के अंदर हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस्कुनू फिस्सलाह, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो, सुकून के साथ नमाज पढ़नी है, यानी क्या बार बार इस तरह हाथ नहीं करने,
बार बार ऐसे नहीं करना, हुजूर ने मना फरमा दिया। अब कई दफा ये कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो घोड़ों के साथ चेहरे वो तशबीह दे रहे। और यहाँ पे एक चीज मैं और भी अर्ज कर दूं, यहाँ पे कई लोग जो है ना वो उसको सलाम के साथ मिलाते हैं। जी पहले सलाम की इजाजत थी तो सहाबा जो है ना वो सलाम इस तरह करते थे, तो उससे हुजूर ने मना फरमाया था। और उसके ऊपर दूसरी रिवायत पेश करते हैं, वो भी जाबिर बिन समुरा वाली रिवायत, एक और तरीके के साथ। तो भाई उसके अंदर पहली बात तो ये है सल्लैतु मा रसूलिल्लाह या सल्लैना मा रसूलिल्लाह, कि हमने हुजूर के साथ नमाज अदा की। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें फरमाया उसकुनु फिस्सलाह, वहां पे कह रहे हमने नमाज अदा की, और यहाँ पे कह रहे खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाज पढ़ रहे थे लेकिन हुजूर हमारे ऊपर तशरीफ लाए। तो पता चला कि ये दो अलग अलग वाकयात हैं, दो अलग अलग वाकयात के ऊपर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि ये भी नहीं करना कि तुम यूं सलाम करो किसी को नमाज के अंदर, और ये भी नहीं करना कि बार बार रफ़ा यदैन करो। समझ आ गई ये बात? तो ये एक चीज आपके सामने अर्ज की है। और यहां पे एक और चीज भी अर्ज कर दूं, अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह जो मुस्लिम शरीफ के जो है ना शारे भी हैं, आपने जो शुमुसिन खैलिन का जो है ना वो मफहूम बयान किया है, आप शरह सही मुस्लिम के अंदर उठा के देख सकते हैं। उसमें क्या मफहूम आपने बयान किया है, वो ये कि जो शुमुसिन खैलिन से मुराद, वो कहते हैं कि ऐसा घोड़ा होता है जो शरारती हो, और वो जब बिदकता है तो उसकी टांगें भी साथ हरकत करती हैं, यानी टांगों समेत और उसके जिस्म समेत उसकी दुम, ये सारी चीजें हरकत करती हैं। तो इसके तहत आप ये बता दें कि अगर एक बंदा यूं सलाम कर रहा हो कि ये जी ऐसे, उसका सिर्फ हाथ हरकत किया, जिस्म नहीं हरकत किया उसका, हुजूर इस पे उसको फिस्सलाह नहीं फरमा रहे, बल्कि हुजूर ने जो तशबीह दी है, और हुजूर की तशबीहात वैसे नहीं होती, तशबीह देने का मकसद होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशबीह दी क्योंकि जब हम पहली दफा तकबीर कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो हमारा जिस्म नहीं हरकत करता, सिर्फ हाथ हरकत करते हैं। लेकिन जब कोई रुकू में जाता है उसका जिस्म भी हरकत करता है, साथ वो उस वक्त तकबीर कह रहा होता है। जब वो रुकू से उठता है उसका जिस्म भी हरकत करता है, साथ वो तकबीर कह रहा होता है। जब वो सजदे में जाता है फिर उसका जिस्म हरकत करता है, साथ वो तकबीर कहता है। तो हुजूर ने उस घोड़े के साथ तशबीह देके बता दिया कि उस जगह पे तकबीर कहना तुम्हारे लिए मना होगा, और सुकून इख्तियार तुम्हें करना होगा, और रफ़ा यदैन से बचना होगा कि जहां पे तुम्हारा जिस्म भी साथ हरकत कर रहा है और तुम साथ रफ़ा यदैन भी कर रहे हो, उसमें फरमाया उस्कुनु फिस्सलाह। नहीं तो तशबीह दुरुस्त नहीं बनती, और हुजूर की तशबीहात बेफायदा नहीं होती। यहां पे एक मैंने आपके सामने सही मुस्लिम का हवाला पेश किया, आप आ जाए जनाब सहासिता से ही, क्योंकि ये हजरात को बड़ा बुखार चढ़ा होता है। सहासिता से जनाब अपनी नमाज साबित करके दिखा दें। पहली बात तो यह कि साबित इनकी भी नहीं होती पूरी, तो बातें बस इतनी करते हैं। लेकिन सहासिता की जामे तिरमिजी, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये जो हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है, निसाई के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी, और दीगर कई मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, कई हवाले इसके दिए जा सकते हैं। ये हदीस की किताब है मेरे हाथ में, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जामे तिरमिजी सहासिता के अंदर मौजूद है। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस नकल करते हैं, और हदीस क्या है गौर से सुनिएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दफा सहाबा के मजमे में खड़े हुए, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के मजमे में खड़े होकर आपने कहा अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा के सामने कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें हुजूर की नमाज पढ़ के ना सुनाऊं, पढ़ के ना दिखाऊं? तो कहते हैं कि अब जब जारी बात है कि अगर यहाँ पे अगर मैं इस मजमे में कहता हूं मैं तुम्हें हुजूर की नमाज जो है ना वो पढ़ के दिखाता हूं, अगर मैं गलती करूंगा, मिसाल के तौर पे मैं नमाज पढ़ता हूं और एक अमल जो नमाज का नहीं है उसको मैं ऐड कर देता हूं, तो चलो भाई जितने बंदे हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं वो तो कहेंगे भाई आपने अपनी तरफ से ऐड कर लिया है, या फुला एक अमल था उसको आपने माइनस कर दिया है, आपने ऐसा क्यों किया है? इसकी दलील क्या आपके पास? आगे मजमा है अहले इल्म का, सहाबा भी हैं, ताबईन भी हैं, और उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि मैं तुम्हें हुजूर की नमाज ना बताऊं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज अब बताते हैं। फसल्ला, हुजूर की नमाज पढ़ के दिखाई, और नमाज पढ़ने में जब जिक्र किया तो कहते हैं फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, कहते हैं कि आपने जब तकबीर तहरीमा कही उस वक्त हाथ उठाए, उसके बाद पूरी नमाज में आपने दोबारा हाथ नहीं उठाए। तो समझ आ रही है? हाँ, ये समझिएगा। पहले तो हम बोलते हैं ना, हम किसी के पास को हमसे बहस करने के लिए आता है तो हमको दलील दे रहे होते हैं, वो अगली लेके बैठा हुआ होता है। तो मैं कहता हूँ यार उधर घंटा घंटा उसको सुनते हो, तो उस वक्त तुम लोगों जो है ना वो बस, क्योंकि बंदा यूट्यूब पे अगले को कह तो नहीं सकता कि इसका हवाला दें, तो वो बस बोल रहे, सुने जा रहे हैं, मवाद अपने अंदर डाले जा रहे हैं, उल्टा जो है ना वो वायरस का शिकार हो जाते हैं।
तो मेरे भाई हमें भी आज सुनो, आपको पता चले कि हमारे पास क्या दलाइल है। तो हदीस इब्ने मसऊद, और ये फकीह साहबी हैं, ये भी ज़हन में रखें। हजरत वाइल वाली जो हदीस पेश की जाती है कि जनाब उन्होंने जो रफ़ा यदैन के साथ रिवायत नकल की, जब ये इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह के पास पेश की गई ना, तो आपने जब उस रिवायत पेश हुई तो आगे से जवाब क्या दिया, फरमाया बात ज़हन में रखो, अगर जो है ना उन्होंने एक मरतबा रफ़ा यदैन देखा है ना हुजूर का कि हुजूर ने किया है, तो इब्ने मसूद वो जलीलुल कदर साहबी हैं कि जिन्होंने 50 मरतबा हुजूर की नमाज देखी और उसमें रफ़ा यदैन हुजूर ने नहीं किया। तो ज्यादा जो अमल हुजूर ने किया है उसके ऊपर जाएंगे ना। और फिर यहां पे जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद पेश कर रहे हैं, वो बात भी हो रही है बाद की। अगर एक साहबी भी वो होता ना, साहबा का अंदाज था, अगर होता था वो तो हजरत उमर को कह देते थे, ए उमर ये आपने कहां से हदीस बयान की, ये मसला आपने कहां से बयान किया है। तो वो थे कि वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे सवाल कायम कर देते थे। तो अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नमाज का ही गलत तरीका सिखा रहे थे तो वहां पे सबसे पहले सहाबा बोलते, ये आपने क्या किया, रफ़ा यदैन बीच में क्यों माइनस कर दिया। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहां पे जो जिक्र किया, कहा कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हुजूर ने हाथ उठाए, उसके अलावा हाथ नहीं उठाए। ये है जनाब हदीस जामे तिर्मिज़ी की जो मैंने आपके सामने पेश की। और इसके आगे देखें, इमाम अबू ईसा फरमाते क्या इसके हवाले से, काला अबू ईसा से मुराद इमाम तिर्मिज़ी खुद हैं। कहते हैं कि हदीस इब्न मसऊद हदीसुन हसन, कहते हैं कि ये हदीस हसन के दर्जे में, ज़ईफ नहीं है। ये जो रट लगाए ना ज़ईफ है जी, ज़ईफ है, और इसके ऊपर जनाब वो पेश करते जी इमाम अबू दाऊद ने तदरीफ कर दी है। ये हमारे यहाँ जो है ना कहा जाता है इमाम अबू दाऊद ने ज़ईफ कहा है। और भाई आपको पूरी ज़ुर्रियत समेत चैलेंज है, आप एक भी कोई ज़ईफ नुस्खा भी अबू दाऊद शरीफ का उठा के देख लें जिसके अंदर ज़ईफ के अल्फाज इमाम अबू दाऊद के उठा के आप निकाल के लाएं। एक भी ज़ईफ सनद के साथ भी कोई नुस्खा हो, मुख्तलिफ नुस्खे हैं, कहीं भी आपको ये अल्फाज नहीं मिलेंगे कि इमाम अबू दाऊद ने इसको ज़ईफ कर। ज्यादा से ज्यादा जो चोटी की लेके आते हैं वो लेके आते हैं इमाम अबू दाऊद की किताब जी, ज्यादा से ज्यादा जो लेके आते हैं ना वो क्या लेके आते हैं, काला अबू दाऊद। ये हदीस जो है ना अभी आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, ये अबू दाऊद शरीफ है, सुनन नबी दाऊद। सुनन नबी दाऊद के अंदर यही हदीस हजरत इमाम अबू दाऊद लेके आए हैं, हजरत इब्ने मसूद वाली। और ये रिवायत लेके आने के बाद आपने क्या कहा, हादा हदीसुन मुख्तसरुन मिन हदीसिन तवीलिन, का एक तवील हदीस ही उसका मुख्तसर किया, इख्तिसार है। और कहते हैं वलैसा हुआ बिसहीहिन अला हाज़ा लफ्ज़ का। अब ये ज़हन में रखें, एक होता है लफ्जों का सही होना, एक होता है माना का सही होना। मिसाल के तौर पे यहां पे जो है ना, मैं इनको कोई काम कहता हूं और मैं कहता हूं कि यार आप जो है ना वो पानी ले आए, अब ये अल्फाज को चेंज कर देते हैं, पानी ले आए, ये मैंने अल्फाज बोले, अब ये आगे इसको रिवायत करते हैं कि जी वो मुफ्ती साहब ने ये कहा था कि पानी ले आओ। अब मैंने आओ तो नहीं बोला, क्यों आओ नहीं बोला, अगर हदीस को रिवायत करने वाला उसको जब उसके साथ रिवायत करेगा तो अगला मुहद्दिस कहेगा ये इन अल्फाज के साथ सही नहीं है, माना के एतबार से ठीक है। और जब मुहद्दिस ये कहता है कि इन अल्फाज के साथ ये रिवायत सही नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि ये इन अल्फाज के साथ सही नहीं है, लेकिन माना बिल्कुल ठीक है, जो माना बयान किया वो बिल्कुल ठीक ही है। तो इमाम अबू दाऊद भी ये कह रहे हैं कि इन अल्फाज के साथ सही नहीं है, बकिया ये है कि जो माना बयान हुआ है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन नहीं करते थे, ये माना बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर इतनी बात नहीं, पहली बात तो ये आपको वो नुस्खा दिखाया जो आजकल लोगों ने छापे हैं, नहीं तो इसका वो नुस्खा कि जिसके अंदर आप तहकीक वाला नुस्खा निकालेंगे तो वहां पे इमाम अबू दाऊद के ये वाले अल्फाज आगे वाले हैं ही नहीं। अगर यहां पे कोई ये कहता है कि ये हदीस सही नहीं है, तो इससे ये कैसे साबित होता है कि ये हदीस ज़ईफ है। मिसाल के तौर पे हदीस सही होती है, सही लिजाती, सुन रहे हैं, सारे करीब करीब आ जाएगी, बीच में जगह ना खाली छोड़ें। ये अबू दाऊद के दो नुस्खे आपके सामने मैंने पेश किए हैं, एक में कहा है लेकिन वहां भी हदीस को ज़ईफ नहीं कहा, ये ज़हन में रखें, ये कहा है सही नहीं है, ज़ईफ नहीं कहा, ये बात ज़हन में रखें। ये बंदे ने रटा हुआ हर एक ने, ओ जी हदीस ज़ईफ है, ओ जी हदीस ज़ईफ है। हदीस भाइयों ज़ईफ है तो ज़ौफ साबित करो इमाम अबू दाऊद से।
अपनी अटकल से ना माना निकालो। इमाम अबू दाऊद के अल्फाज निकाल के लाओ कि ये हदीस ज़ईफ है। इमाम अबू दाऊद ने ये बात नहीं की, आपने फरमाया ये सही नहीं है। और फिर सही नहीं है, इससे ये लाजिम नहीं आता कि वो हदीस ज़ईफ है। क्यों? क्योंकि भाई इतनी किस्में हैं, सही लिज़ाती होती है, फिर सही लिगैरी होती है, हसन लिज़ाती होती है, हसन लिगैरी होती है, फिर जाके ज़ईफ का दर्जा आता है। इतने दर्जात हैं। अगर जो है ये कहा जाए कि ये सही नहीं है, तो भाई वो सही लिगैरी हो सकती है, हसन लिज़ाती हो सकती है, हसन लिगैरी हो सकती है। डायरेक्ट ऊपर से नीचे ज़ईफ की तरफ आप कैसे आ गए? और फिर ये मुहद्दिसीन का उसूल है, ये बात ध्यान में रखें कि जब भी कोई मुहद्दिस किसी को कहता है ना, ये अभी मेरे सामने ये इमाम अबू दाऊद की इसी हवाले से शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की फतहुल मन्नान, आपने इसी हदीस के ऊपर कलाम करते हुए ये बात इरशाद फरमाई, अन्ना अबा दाऊद क़ाल लम यसिह हाज़ल हदीस, ये हदीस सही नहीं है। आपने इतना फरमाया, कहते हैं यहतमिलु अन यकूनल मुरादु आदम सिहतिही बिहाज़ा तरीक़िल ख़ास, कहा जो इमाम अबू दाऊद तक सनद पहुंची है ना, वो उसके एतबार से कह रहे हैं कि ये जो मुझ तक सनद पहुंची है ये सही नहीं है। कहते हैं इससे ये लाजिम नहीं आता, मुहद्दिसीन का तो इख्तिलाफ चलता रहता है। एक मुहद्दिस कहता है ये हदीस सही नहीं है, दूसरा मुहद्दिस कहता है मेरे पास सही सनद है, इसकी मौजूद है। तो भाई ये तो सनद अपनी अपनी सनद के एतबार से कोई बात करता है, तो ज़ौफ़ हदीस का फिर भी साबित नहीं होता। और ये तो चोटी के जितने मुहद्दिसीन है सब ने लिखा कि अगर हदीस की एक सनद को ज़ईफ़ कह भी दिया जाए तो उससे हदीस का ज़ौफ़ साबित नहीं होता। दूसरी सनद को देख लो, तो यहां पे फरमाया कि इससे ये लाजिम नहीं आता कि ये हदीस ही जो है ना वो ज़ईफ़ है, बल्कि कहा कि ये एहतिमाल है कि उनकी मुराद ये हो कि ये जो मुझ तक तरीके खास पहुंचा है, मुझ तक जो सनद पहुंची है ये सही नहीं है। फला यदुर्रु फी सिहतिही असलल हदीस, इससे असले हदीस ज़ईफ़ हो जाए या वो सही ना रहे ये लाजिम ही नहीं आता। तो असले हदीस फिर भी सही हो सकती है, और उसके ऊपर हमारे पास तस्दीकात मौजूद हैं, तौसीकात मौजूद हैं, जिसमें इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये जो हदीस है, अगर आप आम निकल जाए ना, वैसे तो यही है कि ये हदीस हसन इमाम ने कहा है कि इमाम तिरमिज़ी ने कहा ये हदीस हसन है, और हम अपना नहीं, जो हजरत आज लोगों को इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, वो जो 2009 से उठे थे तो उस वक्त वो बार बार ये कहते थे नासिर अल्बानी ये कहता है इस हदीस के बारे में, फलां ये कहता है। नासिर अल्बानी से आपकी तहकीक आगे नहीं जाती थी। नासिर अल्बानी ने इस हदीस को ज़ईफ़ नहीं कहा, बल्कि कहा है कि ये हदीस सही है। नासिर अल्बानी ने भी इस हदीस को सही कहा है, और आप खुद जो है ना उसकी तहकीक को पेश करते थे। आपकी पिछली वीडियो सारी उठा के देखी जा सकती हैं। तो ये जितने भी बंदे उसको सुनने वाले हैं उनसे मैं कहूंगा कि भाई वो जब उस वक्त नासिर अल्बानी के हवाले दिया करता था, नासिर अल्बानी ने खुद जो है ना इस हदीस को आके, लेकिन उसका तो कोई पता नहीं है, वो तो हो सकता है कि आप किसी का भी हवाला दें उसको उड़ा दे, कोई उसका हाल नहीं है। बहरहाल हमारी जिम्मेदारी थी आप तक पहुंचाना। और फिर यहां पे एक बात की जाती है, वो जी देखें ये हदीस ना, इसमें सुफियान सोरी ने वो तदलीस की है। क्या की है? तदलीस की है। तदलीस होता है अपने शेख को छुपा लेना। ये एक बड़ा इतराज इनकी तरफ से की, जब इनको और कुछ नहीं मिलता ना तो ये इस तरफ आ जाते हैं और जी तदलीस हुई है इसके अंदर। तो बात ध्यान में रखें कि हर बंदे की तदलीस होता है। भाई मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो अपने शेख को जिक्र नहीं कर रहा, उसको छुपा लिया, उससे ऊपर वाले रावी को जिक्र कर दिया, अपना जो उस्ताद था अपना शेख था उसको नहीं जिक्र किया। तो भाई तदलीस हर जगह जो है ना वो कोई ऐसा नहीं है कि गैर मोतबर होती है, उसमें भी तबकात होते हैं। और मुहद्दिसाना जो उसूल है उसके मुताबिक इमाम सुफियान सोरी तबका सानिया के जो है ना मुदल्लिस हैं, और तबका सानिया के जो मुदल्लिसीन होते हैं मुहद्दिसीन के यहाँ उसकी हदीस से मुदल्लस हदीस भी वो भी काबिल कबूल होती है। तो इसलिए ये भी एतराज आपका नहीं चलेगा। तो जिस तरफ से भी आएंगे वहां से आपको जवाब दिया जाएगा। तो इसमें आगे चल के इमाम तिरमिज़ी ने बड़ी बात की, कहते हैं वबिही यकूलु गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन। वो कहते हैं कि ये जो हमने मौक़िफ़ बयान किया है ना कि जी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन बस इब्तिदा में तकबीर तहरीमा के वक्त फरमाते थे, उसके बाद नहीं फरमाते थे। ये जो आपके सामने हमने मौक़िफ़ जिक्र किया है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बतौर मरफू हमने आपके सामने रिवायत किया है, कहते हैं ये वो मौक़िफ़ है, किसी एक बंदे का मौक़िफ़ नहीं है। कहते हैं इसके अंदर सहाबा में से कई अहले इल्म और ताबईन में से कई अहले इल्म, वो सहाबा किबार और वो ताबईन इज़ाम कि जिनको अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा था, उनमें से भी एक तादाद है जिनका यही मौक़िफ़ है। यह ज़हन में रखना चाहिए। और यहां पे
सुफियान सौरी वाली तदरीस का भी मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत जो है सुनन नबी दाऊद के अंदर मौजूद है, शरह मानिल आसार के अंदर है, दारे कुतनी के अंदर है, बहकी के अंदर मौजूद है। ये इस वक्त मेरे हाथ में दारे कुतनी है। दारे कुतनी से जो है ना, सुनन दारे कुतनी, इमाम दारे कुतनी की जो है ना वो, बल्कि सुनन नबी दाऊद, सुनन नबी दाऊद से मैं आपके सामने ये रिवायत पेश कर रहा हूं, जिसमें हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला, ये भी सुनन नबी दाऊद किस किस को पता है कौन सी किताब है? अभी इसी का किस किस को पता है? ओन तो बड़ा सासिता आ दो, सासिता में से, किस में से है? सासिता में से। भाई जो चीज मुतालबा करते उतना तो पता हो क्या है क्या? सुनन नबी दाऊद भी सासिता में से। तो सासिता की यही, हम उधर से इमाम तिरमिजी की रिवायत पेश करें तो अबू दाऊद को पेश किया जाता है ज़ईफ में, कि जी ज़ईफ का, जबकि ज़ईफ नहीं कहा। तो इमाम अबू दाऊद ने खुद भी तो रफ़ा दैन के हवाले से हदीसें नकल की हैं, तर्क रफ़ा दैन पे भी और रफ़ा दैन के इस बात में भी, दोनों तरह की हदीसें नकल की हैं। आगे सनद पे भी बात होगी, लेकिन हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत जो है, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, रफ़ा यदैहि हीना इफ्ततह अस्सलाता सुम्मा लम यरफ़अहुमा हत्ता इनसरफ़ा। कहते हैं मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद इन आंखों से देखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अंदाज था कि हुज़ूर जब नमाज शुरू करते तो उस वक़्त हाथों को उठाते, रफ़ा यदैन करते, फिर उसके बाद लम यरफ़अहुमा हत्ता इनसरफ़ा, फिर हुज़ूर किबले से अपना मुंह फेर भी लेते, नमाज मुकम्मल भी कर लेते, पूरी नमाज में दोबारा हुज़ूर हाथ नहीं इस तरह बुलंद करते थे। ये हवाले आपके सामने मौजूद है। कहेंगे ये होती देखो हदीस ज़ईफ है, और मेरे भाई अल्लामा ऐनी को उठा के देखें, यही दारे कुतनी की मैंने आपके सामने सुनन नबी दाऊद का हवाला दिया, शरह मानिल आसार का, इमाम बहकी का, ये जितने हमारे बुजुर्ग हैं इन्होंने ये जिक्र किया है। ऐसे ही तो नहीं ना, मुहद्दिस का काम है हदीस को नकल करना, ज़ईफ भी आ जाएगी, सारा कुछ होगा, लेकिन मुहक्किक का काम फिर होता है कि तमाम हदीसों के बाद फैसला करना है। अब उसने ज़ईफ हदीसों को भी जोड़ना है, सही हदीसों को भी जोड़ना है, फिर एक माना और मतलब निकालना है, और एक तहकीक के बाद नतीजा निकालना है, वो असल देखा जाता है। अल्लामा ऐनी, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह, सही बुखारी शरीफ की शरह जो है आपने फरमाई है, शरह सही बुखारी उम्दतुल कारी मेरे हाथ में इस वक्त, आपने 489 सफ़ा इसके अंदर, और आपने हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर ये ज़हन में रखें एक उसूल ज़हन में रखिएगा कि अगर कोई ज़ईफ रिवायत भी हो, आप नॉर्मल भी जो है ना वो हदीस की जो इस्तिलाहात की किताबें और हदीस की उसूल की किताबें उनको उठा के देख लें, अगर कोई ज़ईफ रिवायत भी हो, अगर एक तरीक से हो तो वो ज़ईफ ही रहती है, लेकिन अगर उसके साथ एक और तरीका आ जाए, एक और सनद आ जाए, दूसरी सनद आ जाए, दो सनदें अगर मिल जाएंगी तो दो सनदों की वजह से, यानी ये एक हदीस ज़ईफ, एक दूसरी और ज़ईफ मिल गई, इसकी वजह से ये हदीस भी कुव्वत पा के हसन लिगैरिही के दर्जे में पहुंच जाती है। ये ज़ईफ नहीं रहती, फिर उसका मुकव्वी आ गया, उसकी ताईद में जो है ना मुअय्यद आ चुका है, उसके शाहिद के तौर पे मान लें। तो अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला ने तमाम हदीसों को इकट्ठा करके मुहाकमा किया, इस हदीस को भी जमा किया, तो आपने वहां पे ये बात इरशाद फरमाई, अखरजहु अबू दाऊद व तहावी मिन सलासी तुरुकिन वब्नु अबी शैबा फी मुसन्नफी। कहते हैं कि ये हदीस वो है कि जिसको इमाम तहावी ने, इमाम अबू दाऊद ने और 3 तुरुक के साथ रिवायत किया है, और जब एक ज़ईफ तरीक हो उसके साथ एक और ज़ईफ तरीक भी आ जाए तब भी वो ज़ईफ नहीं रहती, वो हसन दर्जे में पहुंच जाती है। तो जिसके 3 तरीक होंगे वो कहां पे जाएगी? तो मेरे भाइयों बात कहने की ये है कि सिर्फ ज़ईफ की रट नहीं होगी, फिर उसूल पे बात होगी कि भाई अगर ज़ईफ है तो ज़ईफ के बारे में कोई मुहद्दिसीन का उसूल तो होगा ना। आप ऐसे तो नहीं ना जिसको चाहे ज़ईफ कह दें, जिसको चाहे हसन कह दें, जिसको जो चाहे अपनी मर्जी की आए तो जनाब ये भी सही तो वो भी सही, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो बात ये हो रही है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल, अबू दाऊद शरीफ आपके सामने मैंने जो है ना वो पेश की, हजरत बर्रा बिन आज़िब वाला ताद्दुद तुरुक से ये भी जो है वो आगे पहुंचती है हदीस, और हसन लिगैरिही के दर्जे में कम से कम ज़ईफ नहीं है। हदीस इब्न उमर यहाँ पे जी बड़ी वो पेश की जाती है, ओ जी हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जनाब रफ़ा यदैन जो है ना वो करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, एक पहले उसूल आपको बता दूं, ये चले हदीस के बाद मैं आपको अर्ज करता हूं, मुस्नद हुमैदी के अंदर
ये रिवायत मौजूद है। और यहाँ पे आप कहेंगे मुस्नद हुमैदी को कौन जानता है? आप नहीं जानते, लेकिन अहले इल्म जानते हैं। और फिर दूसरी बात ये ज़हन में रखें, असल हदीस जब आती है तो किताब नहीं देखी जाती, सनद देखी जाती है। और हमारे यहाँ ये लोग ना शोरा उठा दिए ना, बस ठीक है ओ जी हमें नमाज भी साबित करें तो बुखारी मुस्लिम से साबित करनी है या सात सित्ता से साबित करनी है। तो क्या जब तक सात सित्ता नहीं थी तो नमाज नहीं थी? तब क्या होता था? तब कहाँ से लोग इस्तिदलाल करते थे? ये आप जो है ना, ये गोरख धंधे और ये इस तरह की चीजें, इसको भूल जाएं अभी। अब अवाम में आपने इतना शऊर, अगर आप कहते हैं कि हमने दिलाया तो फिर हजम करें इसको, फिर हम भी उस तरीके से बात करेंगे। तो यहां पे देखें, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर वाली रिवायतें पेश की जाती हैं, हम भी सही सनद के साथ। मुस्नद हुमैदी के अंदर जो रावी हैं, मजे की बात यह है कि मुस्नद हुमैदी वो भी वो कि जो दमिश्क से छपी और 1996 का छापा, बाद वालों ने जो किया हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। तुम लोग छापो, तुम लोग निकालो, तुम लोग जो करो, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। मैं जानता हूं कि कहां कहां से कैसे कैसे रिवायतें निकाली गई, कई उसकी मिसालें नज़ायर पेश की जा सकती हैं, लेकिन हम अपने मुद्दा पे आपको पुराना छापा 96 का पेश कर रहे हैं। और आज भी शामिला में नॉर्मल भी सर्च अगर लगाई जाए, या नॉर्मल ये जो है ना वो सर्च सिस्टम आते हैं, उसमें आप इस हदीस तक पहुंच सकते हैं। और इसके रिजाल बुखारी के रिजाल हैं, मतलब इसके रावी वो हैं कि जो इमाम बुखारी के रावियान हदीस हैं। पुख्तगी देखें, इमाम बुखारी के रावी हैं। और मुस्नद हुमैदी के क्या है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह अस्सलात रफ़अ यदैहि हज़व मनकबैहि व इज़ा अरादा अन यरका व बाद मा यरफ़उ रअसहु मिनर रुकूइ वला यरफ़उ बैन सजदतैन। हदीस मैंने आपके सामने पेश कर दी कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज शुरू करते अपने हाथों को बुलंद करते और कानों के बराबर ले जाते, और फिर अपने कंधों के बराबर ले जाते, और फिर उसके बाद कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू का इरादा करते और जब रुकू से उठने का इरादा करते, सर उठाते, कहा इन दोनों के लिए ला यरफ़उ, हुजूर दोबारा हाथ नहीं उठाते थे, वला यरफ़उ बैन सजदतैन, दोनों सजदे भी करते उस वक्त भी हाथ नहीं उठाते थे। अब कहेंगे जी अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही बुखारी के अंदर भी तो मौजूद है, इसके खिलाफ रिवायत है। तो मैं कहता हूं कि जनाब यही तो हम कहते हैं कि रिवायतें खिलाफ हैं, यही तो हम बता रहे हैं आपको कि रिवायतों में तजाद है, रिवायतों में तारुज़ है। उसी तारुज़ को तो हम कहते हैं तुम अवाम के सामने क्यों नहीं बयान करते हो? अवाम के सामने एक रुख दिखाते हो, ओ जी देखो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, जरा ये भी तो कहो कि वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, और अब नतीजा निकाल के दिखाओ ना। आपने आसान रास्ता ढूंढा हुआ है, बस अपनी को सही सही कह दिया, बकिया को ज़ईफ कह के नतीजा खुद ही निकाल दिया, खुद ही फाते, खुद ही चैलेंज किया, और खुद ही जनाब क़यामत तक लड़ते भी रहेंगे। समझ रहे हैं ना? और फिर दूसरी बात, यही चीज हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये बात ज़हन में रखें, अगर सही बुखारी के अंदर रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की हो भी, और मुहद्दिसीन का उसूल है, ये उसूल इसलिए मैं इस पर ज्यादा तफसील नहीं कर रहा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहां पे एक दफा बुखारी में कहते हैं कि हुजूर रफ़ा यदैन करते थे, दूसरी मैंने आपके सामने मुस्नद हुमैदी के रिजाले बुखारी से साबित किया कि नहीं करते थे और इब्ने उमर ही इसके रावी हैं। और फिर तीसरी जगह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का अपना अमल क्या है वो भी सुन लेते हैं, और सही सनद के साथ है अमल। क्या है? सही सनद। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है, और जमालुद्दीन ज़ैलई ने भी इस हदीस को जो है ना वो कहा है कि जी ये हदीस सही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का अमल क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की आप सुन ले, सल्लैतु खल्फ इब्ने उमर, कहते हैं कि हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे मैंने नमाज पढ़ी। हजरत मुजाहिद बयान करने वाले हैं, ताबी हैं। हजरत मुजाहिद कहते हैं कि मैंने हजरत इब्ने उमर के पीछे नमाज पढ़ी, फलम यकुन यरफा यदैहि इल्ला फि तकबीरतिल ऊला मिनस सलाह, कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ पहली जो तकबीर थी नमाज जब शुरू की उसमें सिर्फ आपने तकबीर में हाथ उठाए, उसके अलावा आपने दोबारा हाथ नहीं उठाए। यह भी है जनाब रिवायत, और सही सनद के साथ है। ये मैंने आपके सामने जो रिवायत पढ़ी, अब वो मुहद्दिसीन का उसूल ज़हन में रखे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर एक रावी हुजूर का अमल कुछ बयान कर रहा है और खुद कुछ कर रहा है, ये दलील है कि भाई उसने जब देखा था उस वक्त तक कुछ और मामला था, अब जब उसका अपना अमल बदल गया तो पता चलेगा कि ये हदीस का मफहूम और इसका बाद में हुक्म भी बदल गया था।
इसीलिए तो उन्होंने अपना अमल बदला। नहीं तो हजरत इब्ने उमर से कौन गुमान कर सकता है कि रिवायत तो वो करे और फिर अमल कुछ और करे। अब हम तो सारी हदीसें आपके सामने पेश कर रहे हैं, और फिर इसीलिए उलमा ने यह भी उसूल बयान किया कि अगर एक रावी रिवायत बयान करता है फिर उसके बाद उसी के खिलाफ अमल करता है या उसी के खिलाफ एक और रिवायत आ जाती है और वो भी सनद टक्कर की हो, तो कहा कि फिर इस सूरत हाल में ये बात ज़हन में रखें कि आपस में तारुज आ गया, अब हम मुअय्यद तलाश करेंगे, इसको दलील नहीं बना सकते। अब आपकी जो दलील है वो फिर दलील नहीं बन सकती, दलील वो बनेगी कि जिसके साथ मुअय्यदात भी मौजूद होंगे, जिसके साथ मजीद हदीसें भी मौजूद होंगी। दुरूद पाक पढ़ लें सारे हज़रात से। और यही यहां पे एक और चीज आपके सामने जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, सुनन दारिकुतनी, और ये हदीस जो है ना मारिफत और सुनन वाल आसार इमाम बहकी की, as-सुनन अल-कुबरा इमाम बहकी की, इब्ने अब्बान ने सही इब्ने अब्बान के अंदर इसको रिवायत किया। और ये हदीस की किताबों के हवाले इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम आपको पता हो कि सिर्फ ये नहीं कि एक एक हवाला है उसके अलावा, और ये भी जितने दिए हैं उसके अलावा भी हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए। अब इस रिवायत में क्या है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं ना, ओ जी देखें, अब दावा हमारा सुन ले फिर दोबारा से। हमारा दावा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन नहीं किया सिवाय तकबीर तहरीमा के, और जो किया वो पहले का अमल था, बाद में उसको मनसूख कर दिया, बाद में उस तरह नहीं किया। और जब भी ऐसा अमल हो कि जो पहले कुछ और था बाद में कुछ और था, तो बाद वाली हदीस के ऊपर अमल होता है। अब आप कहेंगे जी बाद वाली आपके पास दलील क्या है? बाद की दलील ये है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसकी ये भी ज़हन में रखें कि इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन करार दिया, और इब्ने हज़म हमारा नहीं है, ये जिन लोगों के तुम नाम लेते हो वही हैं, इब्ने हज़म ने इस हदीस की सनद को सही करार दिया है। तो सही सनद के साथ, या कम से कम हसन सनद के साथ, ज़ईफ नहीं पेश कर रहे, सही सनद के साथ जो है ना ये रिवायत मौजूद है। सुनन दारिकुतनी आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअ अबी बकर व मअ उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फलम यरफउ ऐदीहिम इल्ला इंद तकबीरतिल ऊला फी इफ्तिताहिस सलाह। कहते हैं कि जनाब ये जो रिवायत है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद वाली, अब इस पे किसी मुहद्दिस ने जो भी किया कलाम, हम आपको बता रहे हैं कि हमने हवाले भी दे दिए सही सनद के। अब आप जानो, आपका काम जाने, जिसमें सिर्फ यही नहीं इसके अलावा भी सही सनद के साथ रिवायतें और भी मौजूद हैं। क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी नमाज पढ़ी है, मैंने हजरत अबू बकर के साथ भी नमाज पढ़ी है, मैंने हजरत उमर के जमाने में हजरत उमर के साथ भी नमाज पढ़ी है। तो कहते हैं कि सब के साथ नमाज पढ़ी, सब का अमल यह था कि सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाते थे, उसके बाद दोबारा हाथ नहीं उठाते थे। तो क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के बाद भी हजरत अबू बकर का अमल क्या था, हजरत उमर का अमल क्या था, ये पता चला कि भाई बाद में भी आगे जो है ना वो मामलात ऐसे ही चलते रहे। हमने तो आपके सामने सही सनद के साथ पेश की है और उसके आपको पूरी जो है ना तौजीहात भी बयान की हैं। अब ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली ये रिवायत, इसमें आप कई लोग कहते हैं जी देखें, बड़ी तवज्जो से ये बात सुनिएगा, कई लोगों को ना वैसे ही बड़ा खुमार चढ़ा हुआ होता है, ओ जी देखें पहली उनकी ये होती है आप मनसूख कहते हैं, इतनी सही हदीसों को आपने मनसूख कह दिया है। मैंने कहा मेरे भाई हम तो कुरान की आयतों को मनसूख कहते हैं, सही हदीसों की बात कर रहे हो, और उलमा ने कुरान की आयतों को मनसूख कहा है, फलां आयत मनसूख है, तो हदीसें सही कुरान की कतईयत के साथ तो नहीं टकरा सकती। वो तो कुरान की कतईयत बिल्कुल वाज़ेह तवातुर से हम तक पहुंचा है, उसमें तो बात ही नहीं। लेकिन उधर भी जब मनसूख है, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मनसूख नासिख ये होता है, हमने किया इस तरह, और हम जो है ना एक हुक्म देते हैं, उसके बाद उसे मनसूख कर देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो उस जैसा या उससे ऊपर वाला को हुक्म, उससे अच्छा हुक्म ले आते हैं। ये एक मुद्दत तक होता है, एक मुद्दत तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते रहे, उस मुद्दत के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तर्क फरमा दिया।
यही तो नासिख मनसूख है। अब जी हमें कोई आप नस्ख पे दलील देना, पहली बात तो उस बंदे की जहालत है, उस बंदे को कहीं पहली बात ये बताओ कि क्या मनसूख होने के लिए हुजूर का हुक्म होना जरूरी है। ये बात ज़हन में रखें कि किसी अमल के मनसूख होने के लिए हुजूर का अमल भी काफी होता है। तवज्जो है ना, अमल के मनसूख होने के लिए हुजूर का अमल भी काफी होता है। आपको एक मोटी सी मिसाल देता हूं, तहवील किबला का हुक्म आया, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे, 2 रकअतें हुजूर ने अदा फरमाई। क्योंकि मेरा मौजू नहीं है मैं इसलिए उसमें तफसील नहीं जा रहा। 2 रकअतें हुजूर ने अदा फरमाई। 2 रकअतें अदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, ए महबूब मस्जिद हराम की तरफ अपना चेहरा कर ले, मस्जिद हराम की तरफ आप रुख अनवर को मोड़ ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 रकअतें बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ाई। अगली 2 रकअतों में हुजूर ने अभी तक सहाबा को आयत नहीं सुनाई है, ज़हन में रखें। हुजूर ने अपना चेहरा किबले की तरफ किया, काबा शरीफ की तरफ किया। सहाबाए किराम ने दलील नहीं मांगी, हुजूर के अमल को दलील बना लिया और सहाबा भी पीछे से मुड़ के काबे की तरफ हो गए और सहासे उलमा ने यही दलील दी। फरमाया जिस तरह हुजूर का हुक्म किसी चीज को मनसूख कर सकता है, इसी तरह हुजूर का अमल भी किसी चीज को मनसूख कर सकता है। सहाबा ने दलील तो नहीं मांगी, अभी तक हुजूर ने सहाबा को ये नहीं फरमाया था कि तुम मुड़ जाओ, उन्होंने बस देखा कि हुजूर मुड़ गए, वो भी मुड़ गए और सहाबा समझ गए थे कि ये रब का हुक्म आ गया है, इसी वजह से हुजूर मुड़े हैं। चूंकि हुजूर ने अब रुख अनवर काबा की तरफ कर लिया है, हुजूर के अमल को देख के आपने भी अपना सारे ने अपना चेहरा जो है वो काबे की तरफ कर लिया। हुक्म नहीं आया अभी तक, हुजूर का अमल है, अमल भी नस्ख पे दलील होता है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वाली जो रिवायत आपको आज तक गले की हड्डी बनी हुई है और ये बनी रहेगी, क्यों? क्योंकि अमल से भी नस्ख हो जाता है और यहाँ पे हुआ है। फिर आपसे सवाल है कि आप बताएं जनाब कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी जिंदगी में रफ़ा यदैन तर्क नहीं फरमाया? आप जवाब दें, अपने मौक़िफ़ ही नहीं वाज़े करेंगे आपके सामने। आप इस हदीस का क्या जवाब देंगे? अच्छा, या आप ये कहो कि जी हुजूर पहले रफ़ा यदैन के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे, बाद में पढ़ना शुरू की। ज्यादा यही होगा ना अगर दोनों हदीसों को लेते हैं। जी पहले जो है ना वो रफ़ा यदैन नहीं करते थे, तो जो आप हदीसें गोया वो हमें ये कहेंगे कि जो आप जो हदीसें पेश कर रहे हो ना तरके रफ़ा यदैन पे, कि रफ़ा यदैन नहीं करना, ये पहले की हैं, बाद में हुजूर ने किया। तो हम कहेंगे कि जनाबे वाला अब हमारा वही सवाल है कि कौन सा नया हुक्म आया था कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने उस अमल को तब्दील करते हुए दोबारा रफ़ा यदैन शुरू फरमा दिया था? साबित करें। और फिर वो सहाबा के जो हुजूर की जिंदगी के बाद हुजूर की नमाज को रिवायत कर रहे हैं और सही सनदों के साथ रिवायत कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हमने हुजूर के पीछे भी नमाज पढ़ी, अभी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद वाली मैंने आपके सामने पेश की और सही सनद के साथ है, और फिर इसमें हसन सनद भी जिक्र की गई। कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि मैंने हुजूर के पीछे भी नमाजें पढ़ी, हजरत अबू बकर के जमाने में उनके पीछे भी नमाजें पढ़ी, और हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर के जमाने में उनके पीछे भी नमाजें पढ़ी। सबका अमल यही देखा कि उन्होंने सिर्फ पहली तकबीर पे हाथों को उठाया, उसके बाद हाथ नहीं उठाए। क्या है मतलब? एक तमाशा बनाया हुआ है। और फिर कहते हैं ये जो लोग है ना, एक मेरे पास बंदा है वो कहता है जी यूट्यूब पर जो बयान करते हैं ना वो असल दलाइल के साथ बयान करते हैं। और मेरे भाइयों मस्जिदों में तुम आओ तो तुम्हें पता चले मस्जिद में दलील दी जाती है और ये मस्जिदों में नहीं आते, ये बात ज़हन में रखें। कई बंदे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, मस्जिद में नहीं आते, उनको हमारे कई हजरात जाके कहते हैं ना आओ यार आके आप जो है ना बात सुन लो, जाके वहां पे बात कर लो, वहां पे जाके आप अपनी हदीस पेश करो, वो उसके मुकाबिल को दलील देंगे तुम्हें या तुम्हारे मौकिफ की इस्लाह करेंगे। पता नहीं उनके पास नहीं जाना, ये मौलवी ऐसे होते हैं। भाई किसने बताया तुम्हें मौलवी ऐसे थे? जब तुम पैदा हुए थे अजान इसी मौलवी ने दी थी, तो आज तुम्हें मौलवी ऐसे वैसे लगने लग पड़े। मरते हो तो कोई उधर से नहीं आता जनाजे पढ़ाने, यही मौलवी जनाजे पढ़ाते हैं तुम्हारे। तो क्या हो गया? ये नमाजें गलत पढ़ रहे हैं माज़अल्लाह, कैसा तुम तासुर दे रहे हो? ये एक है सिर्फ मौकिफ होना, भाई ठीक है, लेकिन एक नफरत फैलाई जा रही है इस मसले के ऊपर, इसलिए हम शिद्दत से बोल रहे हैं। नहीं तो कई अइम्मा है जो नहीं करते, रफ़ा यदैन करते हैं, हम उनसे तो ऐसी जुबान में गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात है जब आप एक मसले को गलत रंग दे के पेश कर रहे हैं और आप अगले को हेट इस अंदाज से कर रहे हैं कि गोया उसकी तो नमाज हो ही नहीं रही, वो तो नमाज जनाब इनको आती ही नहीं है, वो नमाज इनकी सुन्नत के ऐसे खिलाफ है कि बस गई, हर बच्चा यहाँ पे परेशान होता है। ओ भाई ये किधर से आपको बोलियां सीखने को मिल रही हैं? ये ज़हन में रखें, ये बोलियां अगर कोई सिखा रहा है, हुजूर ने क़यामत की निशानियां पहले बयान कर दी। फरमाया था कि जो होंगे ना बाद वाले, वो पहले वालों की लानत और तान किया करेंगे।
तो ये लाता नहीं हो रहा है ना, और पिछले की पता सी ये तो शायद कोई नहीं की शायद नहीं क्या ये लाता नहीं हो रहा ना, और क्या होता है लाता नहीं। ये इंजेक्ट किया जा रहा है अवाम के अंदर। इस्लाम इसका दर्स नहीं देता, इस्लाम तो अदब का दर्स देता है। इस्लाम तो कहता है कि वो हम में से नहीं, लई समिन्ना मल्लम युवक्किर कबीरना, जो हमारे बड़े का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो जो ये कहता है बाप भी ये कहे तो गलत है, फला भी ये कहे तो गलत है, वो शायद कोई नहीं, तो फिर आपको समझना चाहिए कि ये इस्लाम की तालीमात से हट रहा है। क्या इस हदीस की सनद पे आपको फिर कलाम है कि मल्लम युवक्किर कबीरना, ये भी ज़ईफ है? अपनी टून दुरुस्त करें। अगर इस टून में बात करेंगे फिर इसी टून में आपको जवाब मिलेगा। फिर कहते हैं फलां शिद्दत से बोलता है, अगरचे मेरे बारे में नहीं कहते, किसी और के बारे में कहते हैं कि शिद्दत से वो बोलता है, तो आप अपनी शिद्दत कुछ कम कर दें, आपको उस शिद्दत से जवाब नहीं मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा मैनर्स में आ जाएं, उसूल सीखें, गुफ्तगू कैसे करनी है, अगले भी आपके मुताबिक गुफ्तगू करेंगे। अगर आप हुदूद क्रॉस करेंगे तो अब अगला बंदा अगर जवाबन देगा तो आप कहें नहीं नहीं मुझे मार के इसके ऊपर जो है ना वो अब पर्चा काटा जाए, ऐसे तो नहीं होता, आपने पंगा पहले लिया तो फिर अब से हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो चले कुछ जुमला मोतरज़ा के तौर पे आप कबूल करें। अब अगली बात, सही सनद के साथ इमाम मुस्लिम की जो शर्तें हैं हदीस को कबूल करने की और किसी हदीस को सही करार देने की, उसके मुताबिक हजरत आसिम बिन कुलैब की ये रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं, और ये इमाम मुस्लिम की शर्तों के ऊपर सही है। और ये बस हमारी जो है ना वो यूं समझ लें कि आखिरी हदीस है। इसके बाद अगर सवाल जवाब होंगे तो ठीक है, फिर हम गुफ्तगू को खत्म की तरफ लेके आएंगे। अब देखें यहां पे जो है ना वो कहते हैं हम हुब्बे अली रखते हैं। सुना है ये जुमला कभी? हम क्या रखते हैं? हुब्बे अली। मैंने कहा हुब्बे अली का तकाजा या फिर अली की मानी भी जाए, हुब्बे अली वाले हो ना, आओ सही सनद के साथ रिवायत है। अगर सनद पे कलाम हो तो फिर सनद से बात करो, फिर आप किताब से नहीं हो जी कि सही बुखारी मुस्लिम के अंदर नहीं है। भाई सनद पे बात है तो फिर सनद साबित करो, ज़ईफ साबित करो। सही सनद के साथ इमाम मुस्लिम की शर्त के ऊपर सही हदीस है। और इमाम ज़ैलई ने भी इसको कहा कि असरुन सहीउन, ये असर सही है। और ये शरह मानिउल आसार के अंदर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह इसको लेके आए हैं। क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि हजरत आसिम बिन कुलैब वो बयान करते हैं, और यहां पे अब हैदर कर्रार की बात होने जा रही है। और इसलिए बात कर रहा हूं कि जो कहते हैं ओ जी बाद का कोई अमल दिखाओ, हम तुम्हें बाद का अमल दिखा रहे हैं कि मौला अली क्या किया करते थे। क्या मौला अली कौन है? जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, ये चौथे नंबर पे आप हैं और खिलाफत आपके पास है। और यहाँ पे हजरत आसिम बिन कुलैब आप बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अन्ना अलियन काना यरफउ यदैहि फी अव्वल तकबीरतिन मिन अस्सलात सुम्मा ला यरफउ बादहु। वो कहते हैं कि जब नमाज शुरू करते तो नमाज के शुरू में आप एक मरतबा हाथ बुलंद करते थे तकबीर तहरीमा के वक्त, फिर उसके बाद आप पूरी नमाज में दोबारा हाथ बुलंद नहीं करते थे। मौला अली पे बात आके खत्म की है, तो हमारी गुफ्तगू तो खत्म ही मौला अली पे आके हो रही है, हमारी इब्तिदा भी यहां से। तो हुब्बे अली वाले कौन है? ये सिर्फ दावे होते हैं। अगर हुब्बे अली वाले हो तो फिर अली की पूरी पूरी मानो। तो अब मैं आपको पूरा उसका खुलासा अर्ज करता हूं। ये मैंने आपके सामने कई हवाले रखे हैं। इन सब हवालों का खुलासा क्या है कि जी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रफ़ा यदैन इब्तिदा में फरमाया करते थे, सहाबा किराम रिज़वान भी किया करते थे। फिर उसके बाद ये मामला आया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ा यदैन से मना फरमा दिया। हजरत जाबिर बिन समुरा सही मुस्लिम वाली हदीस सही सनद के साथ, जिसमें हुजूर ने फरमाया उस्कुनू फिस सलाह, हुजूर ने मना फरमा दिया, फरमाया नमाज में सुकून इख्तियार करो, ये बार बार हाथ ना उठाओ। इसके अलावा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के बाद भी हुजूर का अमल ये बयान कर रहे हैं और सही सनद के साथ है, नहीं तो कम से कम हसन दर्जे की हदीस है और ज़ौक़ तो किसी तौर पे भी साबित नहीं है। उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद भी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यही अमल था, और सिर्फ एक दफा नहीं, ये वो साहबी हैं कि जो हुजूर के साथ सफर और हजर में साथ होते थे। इन्होंने कोई नमाजें ऐसे नहीं कि जनाब थोड़ी देर के लिए देख ली, कुछ तो वो है ना जिनकी तुम रिवायतें पेश करते हो, मालिक बिन हुवैरस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके हवाले से जो रिवायत पेश की जाती है, उनके हवाले से ये बुखारी के अंदर जो है ना वो मौजूद है कि उन्होंने 20 दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास रहे और नमाज हुजूर की देखी है। कितने दिन? 20 दिन। एक तरफ 20 दिन की सोबत है जो हुजूर के साथ वो इतना कुर्ब रहा है, नमाजें देखी हैं, वफ्त पूरा आया था, फिर अपने इलाके में चले गए थे। और दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद उन 20 दिन के बाद भी हुजूर की नमाजें देख रहे हैं।
और उनके इस्लाम से 20-22 साल पहले इस्लाम ले आए हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। पहले वाली नमाजें भी देख रहे हैं, बाद वाली नमाजें भी देख रहे हैं, और फिर बाद वाली रिवायत ये कर रहे हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ा यदैन नहीं किया। और दूसरी तरफ हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाला अमल कि आपने खुलफाए राशिदीन का भी जिक्र किया। हजरत मुजाहिद ने हजरत अलीउल मुर्तज़ा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का भी अपना अमल बताया जिसको तुम पेश कर रहे थे, उधर भी सही सनद के साथ वो अमल। फिर उसके अलावा जो है वो हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मुसन्निफ इब्न अबी शैबा और दीगर किताबों के अंदर मौजूद सही सनद के साथ कि हजरत मौला अली का भी अमल यह था कि आप रफ़ा यदैन सिर्फ पहले इब्तिदा में करते थे तकबीर तहरीमा के वक्त, उसके बाद नहीं करते थे। ये सारी रिवायतें भी अब आप कहें जी है ही कुछ नहीं, तो जनाब फिर ये कहेंगे कि आप भी शाही कुछ नहीं। यही हम कहेंगे ना, जब हदीस के मुकाबले में आपको कुछ नहीं है तो फिर हम कहेंगे आप कुछ नहीं हो हमारे नजदीक, हम तो हदीस के पीछे चल रहे हैं। हाँ, जितनी आपकी हदीसें हैं हम ये कहेंगे कि आप दयानत का मुजाहरा करें और हर तरफ का रुख दिखाएं, हर बंदे को बताएं कि हाँ जी इनकी भी ये हदीसें हैं, फलां ने इसको भी सही कहा है, फलां ने इसको भी। हमने कभी इसमें बुखल किया है? हम तो कहते हैं भाई तुम्हारी रिवायतें जो है ना जो तुम पेश कर रहे हो, हम कह रहे हैं उसमें जी फलां भी सही है, फलां भी सही है, हम कह रहे हैं, लेकिन हमारा दावा तो सुनो। अब अपने दावे के मुताबिक आपको चाहिए अपना पहले दावा आप मुतय्यन करें और आप बताएं कि किस किस मकाम पे रफ़ा यदैन करना चाहिए, और फिर जिस मकाम को आप माइनस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उस पर तो हदीस मौजूद है, सही हदीस मौजूद है। ये इशारा कर रहा हूं खास, जब सही हदीस वहां मौजूद है उसको क्यों छोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज हजरत वहां पे भी जब सही हदीस आप छोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मनसूख हो गई थी, तो हम जब मनसूख का कहें तो आप कहते हैं नहीं नहीं, तो जब आप कहते हैं वो फलां टाइम मनसूख हो गया था तो फिर उस वक्त के नस्ख पे आपके पास कौन सा हुक्म मौजूद है बताएं आप? नहीं है ना। तो यही तो बात हम कर रहे हैं, अमल से हमने नस्ख आपको साबित किया है। आपसे पूरा चैलेंज है कोई एक हदीस जिसमें वाज़ेह सराहत हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद भी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो आखिरी अमल था वो यही था कि हुजूर रफ़ा यदैन करते थे। आप सिर्फ ये एक चैलेंज है, सही हदीस हो जिसके अंदर ये हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी अमल ये था। आप जिस तरह खैज तान के करते हैं यूं तो कुछ भी साबित हो सकता है, लेकिन हमने आपके सामने मुकम्मल दयानतदारी के साथ सारी अहादीस को पेश किया है। तो ये हमारा मौक़िफ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये मुख्तसर से वक्त के अंदर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह अगर किसी को फिर भी तशफ़ी चाहिए हो तो हमारी इधर हम दूर नहीं होते, यहीं पे होते हैं। जिसने आना हो वो दूसरों के जरिए पैगाम पहुंचाने की बजाय हमसे वैसे बात कर सकता है। ना तो हमारे साथ तो सिक्योरिटी होती है, आप आके बात कर सकते हैं, हमारे साथ बात करें, ना कोई हमने एक दिन मखसूस किया हुआ कि उस दिन नहीं आ सकते उसके अलावा नहीं आ सकते। आप हर रोज आ सकते हैं, हमसे बात करें और आप हमसे बात करें अगर फिर भी। और दूसरी बात है रखो जी कई होते हैं ना वो फिर भी अड़े रहते हैं, हम नहीं मुतमैन, हमने कहा भाई हमारा काम था पहुंचाना, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम ये, अंबिया का नहीं यही काम किया, रसूल ने भी यही काम किया, मनवाना हमारा काम नहीं है। आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आपके अंदर का मर्द है। अगर एक बंदा दवा खा भी रहे उसको जो है ना मर्ज शिफा नहीं मिल रही, अब रब से उसको दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मैं दवाई ले भी रहा हूं लेकिन दवा असर नहीं कर रही, तो उसको दुआ करनी चाहिए। यहां हम भी कहेंगे आपको दुआ करनी चाहिए कि जिस तक फहम बड़े बड़े इमामों का, सहाबा का फहम उधर तक पहुंच गया, उनको उस हदीस से वही बात समझ आई जो अहनाफ को समझ आ रही है। अगर आपको उस हदीस से वो बात समझ नहीं आ रही तो अपने फहम का कसूर समझें। हम यही कहेंगे कि आपका फहम अभी इतना है नहीं कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाए, नहीं तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको हमारे अकाबिरीन पहले से सही साबित करके जा चुके। अब इनको दोबारा मौजूद बहस बनाना इंतशार को हवा देने वाली बात है, इसलिए इंतशारी नहीं है। हमने अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत की है और आपके सामने की है। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी कोई अगर सवाल करना चाहे तो इस पे जन सवालात को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हुजूर इसकी वज़ाहत फरमा दीजिए कि लिज़ाती और लिग़ैरी ये होते क्या हैं, और आपने आखिर में गैर मुअव्वल का भी तज़किरा फरमाया, तो गैर मुअव्वल की क्या होता है? देखिए हदीस होती है ना, बैठ से 5 चीज़ें पाई जाएँ, अदालत रावी है, इत्तिसाल सनद है, ज़ब्त रावी है और अदम शुज़ूज़, अदम इल्ल कादिहा। ये 5 चीज़ें, ये चीज़ें अगर एक हदीस के अंदर पाई जाती हैं तो वो हदीस सही कहलाती है।
वो क्या कहलाती है? सही। अदालत से मुराद वो को खिलाफ मुरव्वत काम ना करता हो, फिस्क फजूर में मुलव्वस ना हो, इस तरह की चीज़ें अदालत रावी में आ जाती है। ज़ब्त रावी से मुराद यह है कि उसका हिफ्स जो है ना वो मजबूत हो, यानी हाफजा ठीक हो। अब हिफ्स की भी दो किस्में होती हैं, ज़ब्त फिल सदर होता है यानी सीने के अंदर महफूज कर ले, याद करना, और एक ज़ब्त फिल किताब भी हो सकता है, यानी उसका हाफजा तो इतना मजबूत नहीं है लेकिन फौरी लिख लेता है। ये दोनों का ज़ब्त रावी के अंदर। एक रावी ऐसा था जिसका हाफजा तो कमजोर था लेकिन वो रिवायत को लिख लेता था, तो उसका भी ये ज़ब्त काफ़ी है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसका हाफजा ठीक नहीं था, अगर वो लिख लेता था तब भी उसकी रिवायत सही रहेगी, क्योंकि वो लिख लेता था भाई। तो जब लिख लेगा तो अब मिटेगा तो नहीं, वहां से उसको बिल्कुल रिवायत उसी तरह मिलेगी। तो ज़ब्त होता है। फिर जो है ना वो कोई शाज ना हो, यानी अपने से सही से जो है ना वो मुकाबले में ना आ रही हो, फिर उसमें कोई इल्लत कादिहा ना हो, ऐसी कोई छुपी हुई इल्लत ना हो जिसकी वजह से उस रिवायत के ऊपर जरा वारिद हो रही हो। तो यूं करके जो है ना वो ये इत्तिसाल सनद हो। फिर ये कहें कि सनद मुत्तसिल हो, इत्तिसाल सनद से मतलब सनद मुत्तसिल हो, बीच में कोई रावी छूटे नहीं, इसने फलां से फलां ने फलां से फलां ने फलां से फलां ने फलां से और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम से रिवायत किया। यूं करके बीच में कोई रावी छूटे नहीं। अगर बीच में रावी छूट जाए तो इत्तिसाल नहीं रहेगा, इत्तिसाल नहीं रहेगा तो मुनक़ते हो जाएगी, इनक़िता की वजह से हदीस ज़ौफ़ के दर्जे में चली जाएगी। ये चीजें, ये 5 चीजें जब पाई जाती हैं तो सही लिज़ाती होती है। अब अगर इनमें से अगर ज़ब्त में कुछ कमी आ जाए, किसी रावी का हाफजा कुछ कमजोर हो और वो ज़ब्त फिल किताब वाली सूरत भी नहीं है, ज़ब्त के अंदर कुछ कमी आ जाती है, और अब जब ज़ब्त में कमी आती है तो उसकी हदीस ज़ईफ़ के दर्जे में चली जाती है, या और दीगर जितनी भी शर्तें हैं सही की, इत्तिसाल नहीं रहेगा तब भी ज़ईफ़ के दर्जे में चली जाएगी। अब क्या होता है कि ज़ब्त में सिर्फ कमी आती है तो वो फिर मतलब ज़ब्त में जब कमी आती है तो वो दर्जे हसन पे आ जाती है। ज़ब्त में कमी आती है तो किस में आती है? दर्जे हसन में। मिसाल के तौर पे कोई रावी था, उसका कहा जी इसको थोड़ा सा खलत हो गया था, ये बाज़ बात कभी भूल जाता, थोड़ा सा ज़ब्त में इसकी कमी है, इतना हाफ़िज़ा इसका मजबूत नहीं था। मुख्तलिफ अल्फाज हो सकते हैं मुहद्दिसीन के, जरा कभी बाज़ मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। तो अब क्या है कि उसकी ज़ब्त में कमी आ गई तो ये हदीस हसन के दर्जे में आ गई। अब देखा जाता है कि कोई उसकी तक़वियत देने वाली बात है, कोई और ऐसा सही रावी के जो रिवायत कर रहा है, या उसके दर्जे का रावी जो उसी तरह की एक और रिवायत कर रहा है, किसी और सनद से उसको तक़वियत मिल रही है, फिर यही ज़ब्त रावी अगर तक़वियत पा जाए तो ये नुकसान खत्म हो जाता है, फिर ये दोबारा सही के दर्जे में चली जाती है। लेकिन अब चूंकि इसकी जो सेहत है वो किसी और वजह से दूर हुई है, जाती तौर पे तो ये सही नहीं है, हसन है, लेकिन एक और वजह से ये सही के दर्जे में दोबारा चली गई है, तो इसलिए इसको कहते हैं सही लिगैरिही। और फिर अगर वो कमी पूरी ना हो, इसे कहते हैं हसन लिजाती ही, कमी पूरी ना हो उसको कहते हैं हसन लिजाती। और अगर जो है वो रावी के दीगर ज़ब्त में के अलावा दीगर जो हैं 4 चीजें उनमें कमी आ जाती है, इनक़िता आ गया उसके अंदर, शाज़ होगी कुछ भी, अब वो नीचे चली गई, ज़ईफ़ में चली गई। अब अगर उसका ज़ौफ़ दूर हो जाए, वो किसी भी सबब से दूर हो सकता है, मुहद्दिसीन ने वो असबाब लिखे हैं कि कैसे ज़ौफ़ दूर होता है, तो अगर कोई सबब पाया जाए जिससे ज़ौफ़ दूर हो जाए तो फिर वो दोबारा हसन लिगैरिही के दर्जे में हो जाती है। वो जो ऊपर से नीचे आई थी वो सही लिज़ाती ही थी, और जो नीचे से ऊपर गई वो हसन लिगैरी हो गई। और अगर वो जो ज़ौफ़ है वो दूर नहीं होता किसी भी वो मुअय्यद की वजह से या मुक़व्वी की वजह से, तो फिर ऐसी सूरत हाल में ये जो ज़ईफ़ है ये मुजर्रद ज़ईफ़ हदीस कहलाती है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें आता है। और गैर मुअव्वल से मुराद ये होता है कि जिसमें कोई तावील ना हो, जैसे होता है ना कई हदीस आती है, जैसे अभी ये लोग हदीसें पेश करते हैं ना, हम इनको कहते हैं भाई सही तो हैं लेकिन इसमें तावील है। तावील क्या है भाई? ये नासिख और मनसूख की बहस आ जाएगी बीच में, आप जो अपने मुद्दा पे पेश कर रहे हो वो मनसूख हदीस है, मुअव्वल ना, तावील ना हो उसमें किसी किस्म की, सीधी वाज़ेह हो अपने माना पे, सरी हो गैर मुअव्वल हो, बिल्कुल वाज़ेह हो, तो इनकी हदीसें जो है वो तावीलें आ जाती हैं उसमें सही तौर पे सरी तौर पे अपना माना सही तौर पे साबित नहीं होता। तो इसलिए हम इनको कहते हैं तुम्हारी जो हदीसें हैं सही, लेकिन जो तुम साबित करना चाहते हो वो सही नहीं है, तो इसलिए ये चीज आ जाती है। आपने फरमाया कि दीगर हमें इकराम ऐसे हैं जो हुक्म फरमाते हैं, तो उनके नजदीक रफ़अदैन का हुक्म क्या है सुन्नत में, किस तरह में, किनका जो इसको मानते हैं अइम्मा? ये तो वही करेंगे ना जो कहते हैं, जो कहते हैं। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं हम उन अइम्मा किराम के मुकाबले में बात नहीं कर रहे, हम उनके मुकाबले में बात करें जो अइम्मा किराम को नहीं मानते। समझ आ रही है? तो हमारी उनसे बात हो रही है, वो अपनी हैसियत का खुद तायुन करके बताएं। यही तो मैंने पहले शुरू में गुफ्तगू इसीलिए की है कि जो बंदा बात करे उसको कहीं अपना मौक़िफ़ वाज़े करो, है क्या, आप सुन्नत मानते हो, फर्ज मानते हो, इसके बगैर नमाज फासिद हो जाएगी, क्या होगी, और फिर इतनी अगर इतने दर्जे की नहीं है ये बात तो इतने इस पर शिद्दत क्यों है फिर?
इसके बगैर आप मस्जिद में आना छोड़ देते हो और बहुत से मामलात हो जाते हैं। आलिम से मसला पूछना छोड़ देते हो कि जनाब ये रफ़ा यदैन नहीं करता, तो ये इतनी शिद्दत क्यों है? तो फिर उसको वादे करें। तो ये चीज़ें जो है ना पहले हमने अर्ज कर दी। मजीद किसी का और कुछ है या बस बस ख़त्म हो गया? आपने जैसे कहा कि शुरू में ले लें, माइक ले लें, मुझे पानी नहीं देना यार। आपने कहा कि शुरू में तकबीर के लिए हाथ उठाते हैं, इसी तरह ईशा में वितर के जी देखें, वितर के हवाले से तो पहले मैंने एक जुमला बोल दिया था कि नमाज वितर और नमाज ईदैन इसमें तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं, इस पे अलग हदीसें मौजूद है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस रफ़ा यदैन से मना किया है अज़नाबु खैलिन शुमसिन, कि ऐसे कि गोया जो है ना वो जो बिदका हुआ घोड़ा होता है उसकी दुम है। तो वो जो बिदका हुआ घोड़ा होता है वो जब बिदकता है ना, तो आपने कभी घोड़े देखो ना पिछली टांगे भी उठाता है और साथ उसकी दुम भी हिलती है, कभी देखा है ऐसे घोड़ा? तो वो जब घोड़ा बिदकता है ना तो उसकी पिछली टांगे भी उठती हैं और उसका जो है ना साथ जिस्म भी हिलता है और साथ उसकी दुम भी हिलती है। हुजूर ने उसके साथ तशबीह दी। हुजूर की तशबीहात इस्तिआरात फालतू नहीं है। तो हुजूर ने ऐसे रफ़ा यदैन से मना किया कि जिसमें आपका जिस्म भी साथ हिले। जब आप ईदैन की तकबीरात कहते हैं तो उस वक्त आपके सिर्फ हाथ हिलते हैं, जिस्म नहीं हिलता। जब आप फितर की तकबीरात कहते हैं तो आपके सिर्फ हाथ हिलते हैं, जिस्म नहीं हिलता। और जब आप रुकू में जाते हुए तकबीर कहते हैं तो उस वक्त आपका साथ जो है ना वो जिस्म भी हिल रहा होता है। उस वक्त अगर तकबीर कहेंगे, हुजूर ने इसी से तो मना फरमाया। आप जब रुकू से उठते हैं तो फिर दोबारा वही कि उसमें आपका जिस्म भी हिल रहा है और साथ अगर आप रफ़ा यदैन करेंगे तो हुजूर ने इसी से तो मना फरमाया। अगर आप जो है ना वो सजदे से उठ रहे हैं उस वक्त आप कर रहे हैं, वहां भी आपका जिस्म भी हिल रहा है, साथ आप ऐसे कर रहे हैं, हुजूर ने उस रफ़ा यदैन से मना फरमाया। और उसके साथ तशबीह इसलिए उस घोड़े के साथ दी है और हुजूर ने ये बता दिया पहले वाला अमल और था। जी वालेकुम सलाम। सर ये देखा गया कि जो लोग रफ़ा यदैन करते हैं ना तो वो तशहहुद में हाथों पे ये लग जाते हैं, ऐसे ना लेते हैं। वो जब तशहहुद खत्म होता है तो फिर वो उठाते हैं। इस पे क्या आपके साथ कोई मुवासलत है? ये रफ़ा यदैन नहीं, रफ़ा यदैन की मुमासलत उधर बिल्कुल नहीं बनती। ये अमल करते हैं इसका ये तो इसकी कोई जो है ना वो सबूत नहीं है कोई सही हदीसों से या ऐसा। ये तो हम इनसे पहले मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर कोई सही रिवायत पेश करो कि ये इस तरह करना साबित है। ये तो हमारा पहले इनसे मौजूद है कि भाई ये साबित नहीं है ऐसे ऐसे करना और ये हाथ बना के रखना। किसी सही हदीस से जो है ना इसको साबित कर दें। हमारे यहाँ कई लोग तो वो होते हैं ना, यहाँ पे एक भाई वो 6 रफ़ा यदैन कर रहे थे तो मैंने साथ उनकी नमाज पढ़ी। मैंने कहा छोटे ही थे उनसे, मैंने कहा बेटा आपने यहाँ ये कहाँ से जो है ना वो आप कहेंगे भी आप पे नहीं कहते बेटा बुलाना, 3 बच्चे मेरे हैं तो मैं कह सकता हूँ ठीक है। तो मैंने कहा ये आपने कहाँ से जो है ना वो सीखा है या ये कहाँ से आपने कोई दलील आपने पढ़ी है, हदीस पढ़ी है? वो कहता नहीं मैंने बस देखा है लोग करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे तो अक्सर लोग नहीं कर रहे, तो आपने किन को देखा है? तो मैंने कहा 1-2 को देख के आपने खुद ही फैसला कर लिया। फिर वो बाद में मुझसे मसला पूछने आया था, फिर उसने छोड़ दिया था। बाद में मुझसे मसला पूछने के लिए आया था, उसने कहा था मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने उसको कुछ पेश किया हदीस से, तो उसने कहा ठीक है। तो वो जो ऐसे होते कई दफा कर रहे होते, देखा देखी, हो सकता है देखा देखी हमारे सुनने भी शुरू हो गए इस तरह करना, हाथ इस तरह कर लें, तो वो देखा देखी चल रहा होता है। नहीं तो अगर पूछा जाए ना अच्छा इस पे हदीस कौन सी है, फिर चुप हो जाते हैं, फिर नहीं दलील देते। तो इस पे कोई इस तरह की सही हदीस ऐसे कोई मरवी नहीं है। अगर हो तो ये इनको पेश करनी चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है। जबकि हम कहते हैं कि ऐसा कुछ साबित नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल रखते हैं। दुरूद पाक पढ़ने से और किसी का कोई सवाल है? जी तालिबीन एक किताब है, उसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी तरीका रफ़ा जी सही, मेरे घर में पढ़ी, मैंने पढ़ी थी तो इस वजह मैंने कहा रहन भाई माशाअल्लाह अच्छी बात है। रफ़ा यदैन के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि अगर आपके घर में रखी है ना, वो भी देखिएगा कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब रफ़ा यदैन का ये तरीका या जो नमाज का तरीका बयान फरमाया तो इसके खिलाफ करने वाले के ऊपर तान नहीं किया जाएगा, ये भी फरमाया ठीक है, उसके ऊपर तान नहीं किया जाएगा। तो गौसे पाक का अमल बताने वाले फिर आगे ये भी बताया करें कि गौसे पाक ने ये भी फरमाया जो इसके खिलाफ करता है उसके ऊपर कोई तान नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये मुजिब तान उनके नज़दीक मसला है ही नहीं, जिसकी वजह से आज हमें मुजिब तान समझा जा रहा है। मोरद तान है ही नहीं कि हमें कहा जाए वो तुम्हारी नमाज नहीं ठीक हो रही, तुम लोग खिलाफ सुन्नत
गौसे पाक तो साथ ही ये कह रहे हैं कि भाई अगर जो है ना वो नमाज कोई इसके खिलाफ पढ़ रहा है, रफ़ा यदैन नहीं कर रहा, तो वो मूजिब तान नहीं है। तो इधर से पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये है कि यहां से मैं ये भी एक बात करूंगा, मैंने दिन को भी थोड़ी की थी। मैंने कहा लोग हम पे कहते हैं जी ये बाबों को मानते हैं, हदीस की नहीं मानते। ये तो उसी बंदे से बंदा पूछे कि यार तुम इधर जो है ना वो खुद एक दलील दे रहे हो कि हमने बाबे की नहीं मानी, यानी आप कहते हो हर गल जी याद वाले पीर की मंदे ने, ये फलाने की मंदे ने, कुरान हदीस नहीं मंदे। तो हमने जब कुरान हदीस मानी है तो तुम आगे से कहते हो कि जनाब वो गौसे पाक ने ये फरमाया, तुमने वहां पे उनको क्यों नहीं माना? तो यही तो हम कह रहे हैं कि हम हर जगह पे ये नहीं कि बस बाबों ने जो कह दिया। हम यही कहते हैं कि हमारे बाबे वही कहते हैं कि जो कुरान और हदीस कह रहा, हम इसलिए उनकी मानते हैं। लेकिन अब बात यह है कि जब हदीस आ गई है, ठीक है उसमें इख्तिलाफ की नौयत भी है, लेकिन सिर्फ एक चोट करने के लिए मैं जुमला बोल रहा हूं कि भाइयों ये जो रिवायत हमारे मुकाबले में इस अंदाज से पेश की जा रही है, ये तो दलील बन रही है कि अहनाफ या अहले सुन्नत वो नहीं है कि जो फकत बाबों की मानते हैं, हम हदीस से अपना अमल साबित कर रहे हैं। अब जहां तक बात रह गई है जी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तुम मुरीद कैसे हो या गौसे पाक को मानते हो, तो उन्होंने ये तरीका लिखा है। ये ज़हन में रखें कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने ये जो तरीका लिखा है इस तौर पे लिखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद है गौसे पाक। गौसे पाक किसके मुक़ल्लिद हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये मेरे सामने इस वक्त जो है ना गुनियत तालिबीन अरबी नुस्खा जो है ना वो खुला हुआ है। यही अफराद जो ये कहते हैं कि जनाब देखें जो दलील देने वाला है ना वो साथ जरा नमाज का हमें कहता है ना, हमारे ऊपर सवाल क्या करता है कि जी आप जो है ना वो रफ़ा यदैन गौस पाक की जो नमाज का तरीका है वो अवाम में क्यों नहीं बयान करते हो? हम कहें भाई मनफी हैं इस वजह से नहीं बयान करते, हमारे पास दीगर हदीसें मौजूद है इसलिए नहीं बयान करते। मैं कहता तू भी जरा बयान करना, तूने सिर्फ वो पॉइंट क्यों बयान किया है? उसके साथ ये भी तो लिखा हुआ है कि वदउल यमीनी अला शिमाली तहत सुर्रती, वदउल यमीनी अला शिमाली तहत सुर्रती। मैंने कहा जनाबे वाला आप तो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने वालों में शामिल हो चुके हैं। गौसे पाक के साथ ये भी रखा है कि जब नमाज पढ़नी है तो अपने हाथ को, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना है, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखना है और नाफ के नीचे रखना है। तो आपने ये चीज, आप भी जरा गौसे पाक का पूरा तरीका बयान कर दें। इल्जामी जवाब दे रहा हूं भाई, आप जब हमसे ये मुतालबा कर रहे गौसे पाक का तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपके नजदीक क्या मामला है? आप कहेंगे जनाब वो ऐसे हैं वैसे हैं। या हम तो पहली बात एक ये कहते हैं, मैं आपको एक अभी मुख्तसर कर देता हूँ। गुनियत तालिबीन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब है या नहीं है, इस पे कलाम है। अभी आपको थोड़ा तहकीकी जवाब दे रहा हूँ। गुनियत तालिबीन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताब है या नहीं है? हमारे कई अकाबिरीन ऐसे गुजरे जिन्होंने गुनियत तालिबीन का सिरे से इनकार किया कि गौस पाक की किताब ही नहीं है, गलत इंतसाब है। अब कहेंगे छप रही है, मैंने कहा छप तो बहुत कुछ रहा है और छाप आप भी बहुत कुछ रहे हैं। ये छापों वाले से पूछे जो छाप रहे हैं, वो उनका काम है, उन्होंने पैसा कमाना है। हम बात ये कर रहे हैं कि गुनियत तालिबीन, अब जिसने कोई तर्जमे किए कुछ किया हम उसके जिम्मेदार नहीं है, हम वो हवाला देने के जिम्मेदार है जो हमने बात की है कि कई हमारे उलमा वो इस चीज का इनकार कर चुके हैं। और ये नहीं कि इस सदी के बल्कि पुराने आइमा उन्होंने इनकार किया है कि ये जो किताब है ये गौसे पाक की तरफ गलत मंसूब। दूसरी बात ये है कि इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद हैं गौसे पाक, तो आप उस तकलीद की बुनियाद पे कर रहे हैं। और आप लोग जितने करते हैं, क्या आप तकलीद की बुनियाद पे करते हैं? ये तो एक नई बहस छिड़ जाएगी कि नहीं जी नहीं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप कहेंगे अच्छा कोई तकलीद की बुनियाद पे करे तो दुरुस्त है, और अगर तकलीद की बुनियाद पे ना करे और डायरेक्ट हदीस से करे तो दुरुस्त नहीं है। मैं कहूँगा जी ऐसा भी होता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसको अदालत ने बुलाया हुआ हो, जज ने बुलाया हुआ हो, उसकी तलब किया हो कि आना है तुमने, कल पहुंचना है अदालत में। अगला बंदा देख रहा है कि जज साहब अंदर बैठे हैं, अदालत लगी हुई है, लोग उसके सामने मौजूद हैं, और ये बंदा बगैर इजाजत वहां से सीधा 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 अंदर आ जाता है और जज के सामने आके खड़ा होता है, जी हुजूर आपने मुझे बुलाया था। आप बताएं कि इस बंदे को सजा मिलेगी कि नहीं? मिलेगी कि नहीं? वो अदालत के उसूलों से को वाकिफ हैं, उधर ऐसे आने नहीं देते ना। बाकायदा बाहर से वो बुलाएगा बंदा तब आप अंदर जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। अब कोई अदालत में जब उसको पकड़ा जाए और वो कहे जनाब मुझे तो खुद जज साहब ने बुलाया है, मुझे खुद जज साहब ने कहा था कि आपने आना है, तो उसको अगले कहेंगे कि जज साहब ने आने का कहा था लेकिन उसके लिए कुछ उसूल भी बनाए थे कि कैसे आना है। उसके उसूल ये हैं कि जब आना है तुमने बाहर खड़ा होना है, तुम एक मुल्ज़िम की हैसियत से आए हो और तुम्हें जब बुलाया जाएगा तब तुम पेशी में हाजिर होगे। अगर डायरेक्ट आ जाते हो तो सिर्फ जज के बुलाने को तुम दलील नहीं बना सकते।
बुलाया जज नहीं है, लेकिन उससे दलील नहीं बना सकते। ओ भाई, कुरान ने कहा है कि तुमने जो है ना कुरान से इस्तेदलाल करना है, हदीस ने कहा है कि तुमने हदीसों से इस्तेदलाल करना है, लेकिन हमें तरीका बता दिया है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। उलिल अम्र के पीछे चलना है, उनके गेट से हो के आना है, उनकी तरफ से हो के आना है, तब तुम्हारा इस्तेदलाल दुरुस्त माना जाएगा। नहीं तो अगर कोई डायरेक्ट कहे मैं तकलीद को बिल्कुल नहीं मानता, जो कुरान और हदीस से साबित है, तकलीद को मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं डायरेक्ट कुरान को मानता हूं, मैं तकलीद का इनको, भाई कुरान का ही तो फिर गोया तो मुनकिर हुआ, क्योंकि कुरान के अंदर तो तकलीद का हुक्म है, हदीसों के अंदर ही तो तकलीद का हुक्म है। तो अब तरीका गलत है तुम्हारा, तो जब इस तरीके से गौस पाक वाले तरीके से हो के आज हम भी तुम्हारे साथ बहस नहीं करेंगे, और फिर मुझे उम्मीद है कि तुम भी हमारे साथ बहस नहीं करोगे। लेकिन अब बात हो रही है हमारी इस चीज के ऊपर कि जब बिल्कुल कोई सहारा नहीं रहता ना, फिर बंदा इस तरह की चीजों के ऊपर आ जाता है, वो तोड़ा तो इंजे। मिसाल के तौर पे अगर बहस हो रही हो ना दो बच्चों के अंदर आपस में किसी बात के ऊपर, पहले तो दलाइल से बात चलती है, जो कमजोर पड़ जाता है ना वो आखिर में गालियों पे उतर आता है, कहता तेरे अब्बू इनकी तसी, तेरी मानी, मतलब वो खानदान पे उतर आते हैं ना, फिर एक दूसरे को खानदान की गालियां, फलाना इनकी तसी, तेरे फलाना ऐसी, तेरा फलाना ऐसी। तो भाई अब इधर आ जाता है, ये दलील होती है कि मतलब अब तेरे पास कोई दलील आखिर तक नहीं रही, तेरे पास हदीस कोई नहीं है, जिस वजह से अब ये बात कर रहे हो। ये हम तो पहले ही कह चुके, मसला ही ऐसा है कि जिसमें हम आइमा के ऊपर तान करते ही नहीं है। हम तुमसे बात इसलिए कर रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो हमारे पास हदीस नहीं है, इमाम गौसे पाक तो खुद मान रहे हैं कि अहनाफ के पास हदीसें हैं, इसी वजह से वो अमल कर रहे हैं, लिहाजा उनके ऊपर कोई तान नहीं किया जाएगा, वो खुद फरमा गए जब। तो अब उनसे तो हमारा झगड़ा ही खत्म हो गया। हमारा झगड़ा है ही उस बंदे के साथ जो बंदा रफ़ा यदैन एक तो कर रहा है, शवाफे भी कर रहे हैं, हम उनसे तो नहीं झगड़ रहे, लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि जो जनाब ये रफ़ा यदैन करने वाले नहीं कर रहे ना, ये सारे हजरात जनाब ये सुन्नत के खिलाफ ऐसे चल रहे हैं कि बस जनाब इनकी नमाजें भी कबूल नहीं है, इनको कुछ हदीस का आता पता ही नहीं है, ये जनाब मुजिब तान इसको ठहराते हैं, मौरिद तान ठहराते हैं, और इस वजह से लोगों के जहनों में वो बातें डाल रहे हैं कि इन मौलवियों को जानते ही नहीं, ऐसे हैं वैसे हैं। ऐसे बंदे के साथ हमारा कलाम है, तो इसका मतलब है कि जब आप गौसे पाक की यूं दलील दे रहे हो, अब आपके पास तो कुरान हदीस की दलील नहीं रही। हमारा सिर्फ मसला यह है कि हम तो पहले से ये कहते हैं कि अगर आइम्मा में से किसी का भी इख्तिलाफ है, हम उस पर तान नहीं कर रहे, ना वो हमारे ऊपर तान कर रहे, हमारा कलाम सिर्फ उस बंदे के साथ है जो हमारे ऊपर तान कर रहे हैं और ये कह रहा है कि आपके पास हदीसें दलील नहीं है, इसलिए हमने हदीसें आपके सामने पेश की हैं। अगर आप ये कहते कि जी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं, अगर आप सिर्फ ये दलील देते हम मान जाते, हम कहते जी करते हैं। आपने ये कहा है कि जनाब गौसे पाक करते थे, ये आपने दलील नहीं दी, आपने ये कहा है कि सही हदीसें ये कहती हैं और अहनाफ के पास एक भी सही हदीस नहीं है, तो इस वजह से हमने फिर गौस पाक की तो दलील नहीं देनी ना आपको, ना ही हमने लोगों के सामने फिर तरीके गौस पाक के बयान करने हैं, हमने तो फिर सही हदीसें पेश करनी है। कि आप कह रहे हैं कि सही हदीस नहीं है, तो हम कहेंगे जनाब हमारे पास सही हदीसें भी मौजूद हैं। मैंने आपके सामने एक मिसाल दी है ना, रफ़ा यदैन जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह किस किस मकाम पे करते हैं, ताक में क्यों, क्या ताक में सिर्फ आया है? नहीं, क्यों नहीं पता, मैं बात कर रहा हूं। अब जब एक दावा है ना, देखें रफ़ा यदैन कहां का करना चाहिए, ताक रफ्तों में करना चाहिए, जुफ्त में नहीं करना चाहिए, नहीं पता ना, तो फिर आप इतना बड़ा उनकी वकालत कैसे कर रहे हैं? कहने का मकसद यह है कि आपने पहली बात इमाम काबा को दलील बनाया ना, इमाम काबा क्या हुज्जत है? नहीं है ना। हम जब कहें कि जी फलां ने किया, आप कहते हो नहीं हुज्जत नहीं है, इमाम काबा तो दलील कुछ नहीं लाई, तो हम तो हदीस मांग रहे हैं ना, हमने हदीसें पेश की, हमें सिर्फ हदीसों का जवाब चाहिए। हमने ये दावा किया है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत जो है ना वो क्या अब्दुल्लाह इब्न उमर से हो गया, मौला अली से हो गया, खुलफाए राशिदीन से हो गया, ये सारे, हजरत अबू हुमैद सादी वाली वो रिवायत मैंने आपके सामने पेश नहीं की, ये इस वक्त सही बुखारी मेरे हाथ में है। सही बुखारी के अंदर ये हजरत अबू हुमैद सादी रिवायत करते, कहते कुन्तु अहफ़ज़ुकुम लिसलाति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं मैं हुजूर की नमाज तुमसे ज्यादा मुझे याद है, तुम सबसे ज्यादा मुझे याद है। और कहते हैं रअयतुहु इज़ा कब्बरा जअल यदैहि हिज़ाअ मनकबैहि, कहते हैं मैंने देखा कि जब हुजूर तकबीर कहते थे, जब पहली तकबीर कहते थे तो इधर तक हाथ लेके जाते थे, फिर उसके बाद कहते हैं इज़ा रका अमकन यदैहि मिन रुकबतैहि सुम्मा हसरा ज़हरहु फ़इज़ा रफ़अ रअसहु इस्तवा हत्ता यऊदा कुल्लु फ़क़ारिन मकानहु, कहते हैं कि फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद जब रुकू में जाते, फिर रुकू से उठते और फिर अपनी बिल्कुल जो है ना हर जोड़ अपने मकान पे आ जाता, दोबारा फिर आगे उन्होंने नमाज का कर दिया, फ़ाइज़ा सजदा वदा यदैहि, आगे सजदे को शुरू कर दिया,
अब देखें, अगर रफ़ा यदैन इतना ज़रूरी होता तो जिस तरह उन्होंने, वो ये भी कह सकते थे बस जब नमाज शुरू की हुजूर रुकू में यूं जाते, अगर रुकू का बताना मकसद होता। यहाँ पे हज़रत अबू हुमैद सादी ने जो रिवायत बयान की है बुखारी के अंदर मौजूद है कि जिसमें आपने रफ़ा यदैन सिर्फ शुरू में जिक्र किया, बाद में नहीं जिक्र किया। अगर इतना ही ज़रूरी होता तो वो नमाज में जिक्र करते, उसको आपने क्यों नहीं जिक्र किया? तो कहने का मकसद ये, हमें सिर्फ, हम ये नहीं कह रहे कि इसके मुकाबले में हदीस नहीं है, हम कह रहे हैं इसके मुकाबले में सही हदीसें मौजूद है, लेकिन कोई एक हदीस जिसमें ये आया हो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बाद में भी यही करते थे, आखिरी अमल हुजूर का ये था, बस एक हदीस। जब नहीं है तो फिर हम वो कहेंगे ना कि जुज़ रफ़ा यदैन तो खुद साबित नहीं है, वो तो बाद में उन्होंने निकाला। जैसे हम कहते हैं इनको कि जनाब वो हदीस जाबिर जो है ना, वो हदीस नूर वो फलां जगह पे मौजूद है, इन्होंने हमारे ऊपर आज तक कान खाए हुए हैं, जबकि हमने सिकात रावियों के साथ उसको साबित भी किया है। ये कहते हैं वो तुम सुनियों ने निकाल लिया है, हम कहते हैं तो सब आगे कर लें। जुज़ रफ़ा यदैन मैं कह रहा हूँ कि इमाम बुखारी का जो है ना वो है ही नहीं जी, इस पे कलाम है, यानी कि जुज़ रफ़ा यदैन। अब एक और आपको बताता हूँ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अल अदबुल मुफरद किताब है, मैंने एक बंदे के सामने पेश की, मैंने कहा देखो इमाम बुखारी ये रिवायत कर रहे हैं, वो कहता है ये सही बुखारी में तो नहीं है ना। तो इमाम बुखारी की सही बुखारी की जो हैसियत है वो उनकी हर किताब की हैसियत नहीं है। अगर जुज़ रफ़ा यदैन को इमाम बुखारी की किताब के तौर पे मान भी लिया जाए तो तब भी वो सही बुखारी का हिस्सा नहीं है, वो सही बुखारी नहीं है। जो सही बुखारी का दर्जा वो सिर्फ सही बुखारी का है। तो बकिया बात कहने की है, सही हदीसें मौजूद है, हमें सिर्फ एक, जब एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसमें ये हो कि सही हो और उसमें ये हो कि मैं हुजूर का आखिरी अमल ये था, तब तक फिर उस पर कैसे अमल कर सकते, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी रिवायतें इससे आगे की मौजूद है। जी आपने को बात करनी? देखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया का अन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन, ये जब फरमाया, ये उस वक्त फरमाया जब एक चीज़ मतरूक हो चुकी थी, उसके खिलाफ हुक्म आ चुका था, उसके अलग हो चुका था। अब मिसाल के तौर पे आज जो है ना, मैं एक चीज़ हुक्म देता हूँ, कल मैं अपने हुक्म के बारे में कोई राय कायम करता हूँ, नहीं यार वो ठीक नहीं था या वो ठीक नहीं है अभी, तो मैं उस कल के एतबार से बात कर रहा हूँ। हुजूर ने वो तर्क फरमा दिया, हम ये कह रहे हैं, जब तर्क फरमा दिया तो अपने पिछले अमल को कहा। और ये यूं ही मैं आपको एक मोटी मिसाल समझा दूं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे शराब है, जब तक हलाल थी तो हलाल थी, सारे पीते भी थे, अब जब उसके हराम होने का हुक्म है तब हमने बुरा कहना शुरू किया ना, या हमने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो बात है मनसूख के बाद उसके ऊपर अमल नहीं होता। उसकुनू फिस्सलाह, उसकुनू फिस्सलाह, यही तो मैं कह रहा हूँ, जाबिर बिन समुरा वाली यही रिवायत तो मैं कह रहा हूँ कि जिसमें हुजूर में नमाज में सुकून इख्तियार करो, यही तो हुक्म है, यही तो हुक्म है जो रिवायत आप खुद पेश कर रहे हैं। क्या अकल से रिवायत को उड़ाया जा सकता है? किसी भी हदीस को अकल के जरिए उड़ाया जा सकता है? मौजू पे मसा करते हैं, 70 से ज्यादा सहाबा से तवातुर से रिवायत है मौजू पे मसा करने की। मौजू पे मसा मौला अली फरमाते हैं कि अगर मैं अकल के जरिए मानता ना तो मैं मौजे पर मसा नीचे करता हूं, लेकिन मौजे पर मसा ऊपर से करते हैं। मौजे तो नीचे से गंदे होते हैं ना, लेकिन जब उसका मसा करते हैं तो ऊपर से करते हैं, नीचे से नहीं करते। अकल के जरिए आप कहें वो जी गंदे तो नीचे से हुए हैं, तो ये ऊपर वाली रिवायत क्यों है? अकल के जरिए तशबीह जैसी भी दी हुजूर ने दी, हम सही हदीस में आ गई है बस। और अगर आप मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें नमाज में सलाम, ये इसको जो दूसरे जो लोग ये एतराज करने वाले हैं, वो जो लोग कहते हैं, मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ, वो कहते हैं जी देखें कि ये यहाँ पे हमारे ऊपर ये एतराज किया ना कि जी देखें ये तशबीह तो हुजूर ने अपने अमल जो पिछला अमल है उसके बारे में इतनी ऐसी तशबीह क्यों दे रहे हैं, नहीं देनी चाहिए थी। तो हम आपसे पूछते हैं अच्छा ये रिवायत किस बारे में है? आप जवाब दे सकते हैं इसका? मैं एक बात कर रहा हूं, अब मैं एक बात कर रहा हूं इसकी, अब आपको बताता हूं कि ये रिवायत जो हजरात मुखालिफीन है, कोई भी इस हदीस को ज़ईफ नहीं कहता, सही हदीस है। और इसके जो मुखालिफीन है ना, जो हमारे खिलाफ हैं, वो कहते हैं जी देखिए ये सलाम के मुतालिक जब नमाज में सलाम करने की इजाज़त थी ना, एक दूसरे को सलाम करते थे, ये उसके बारे में, और उस वक्त सहाबा सलाम किया करते थे। दूसरी रिवायत में खुद साबित है कि हुजूर को एक बंदे ने सलाम किया, हुजूर ने नमाज के दौरान उसको हाथ से सलाम का जवाब दिया। अब वो बंदे ये कहते हैं कि जी ये वाला सलाम मुराद है। हम यही सवाल करते हैं, हुजूर ने तो खुद सलाम का जवाब दिया, हाथ का इशारा किया, तो फिर हुजूर ने अपने अमल को
क्यों तशबीह दी ऐसी? सवाल तो फिर उधर का उधर आके खड़ा होगा। वो कोई ना कोई अमल तो मनसूख मानना पड़ेगा ना, या तो ये सलाम वाला अमल या फिर रफ़ा यदैन वाला। हमारा मुद्दा है रफ़ा यदैन के मुतालिक है। बहरहाल आपकी भी मान ले, सवाल आपके ऊपर वही कायम हो जाएगा। तो कहने का मकसद है हुजूर की तशबीहात ये खास इशारे होते हैं। यहाँ पे उन घोड़ों से तशबीह देने का जो मकसद था वो ये था कि इस इशारे के अंदर जब वो रफ़ा यदैन में जाते थे तो पूरे जिस्म को हिलाते थे। तो हुजूर ने, अब वैसे भी कह सकते थे जैसे जी घोड़ा दो में लाता है, हुजूर ये भी कह सकते थे, लेकिन हुजूर ने दो अल्फाज मजीद बढ़ाए, खैलिन शुमुसिन। हुजूर ने दो अल्फाज शुमुस के अल्फाज क्यों दोहराए? इस वजह से क्योंकि बिदकता हुआ घोड़ा वो पूरा जिस्म भी लाता है। तो हुजूर साहबा को खास इशारा देना चाह रहे हैं कि तुमने वो रफ़ा यदैन छोड़ना है कि जिसमें तुम्हारा जिस्म हिलता है। तशबीह मिन कुल्लिल वजूह नहीं होती, तशबीह होती है सिर्फ एक चीज समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे हम किसी को कहें सैफुल्लाह, असदुल्लाह, अब हजरत मौला अली असदुल्लाह हैं, अल्लाह के शेर हैं। अब कोई कहे जनाब वो असदुल्लाह जो है ना, अब शेर की पूरी तशबीहात को देखें, शेर का लुआब नापाक है, शेर का लुआब नापाक है। आपको कोई देखो जी असदुल्लाह का अल्लाह का शेर का है तो मौला अली को यूं क्यों तशबीह, उसका तो लुआब ही नापाक है। नापाक चीज के साथ तशबीह दी है। शेर हराम जानवर है, आपको कोई जी शेर का है जी जनाब ये क्या हुआ, क्या हराम जानवर के साथ तशबीह दी है? भाई असल यहाँ पे मकसद है बहादुरी से तशबीह देना। जब शेर कहा जाता है बहादुरी मकसद होता है, तो बहादुरी से तशबीह दिया, वहां पे पूरे जानवर की सारी सिफात बताना मकसूद नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी जो वहां पे वो तशबीह दी है तो वो कोई घोड़े की उस बुरी खसलत के साथ तशबीह देना या कोई उस तरफ तशबीह देना मुराद नहीं है, बस उसकी वो हैयत के साथ कि वो जब ऐसे करता है तो ये वाली सूरत बनती है, तो मैं सूरत से बचो, बस उस सूरत के साथ तशबीह देना मकसद है, ना कि पूरी की पूरी उसकी औसाफ और तमाम सिफात के साथ तशबीह देना। खत्म वहां से इब्तिदा हुई थी। अल्लाह ताला सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिसको फिर भी ये ज़हन में रखें कि हो वो आके आ सकता है, हमारे साथ बात कर सकता है। और ये दर्द दिल था जो आपके सामने रखा है, अपने मुद्दा को आपके सामने रखा है। मनवाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम बताना है। हम आप नहीं भी मानेंगे, हम तो बताते रहेंगे, हम रोज़ बताते हैं। और सिर्फ हम इस मसले को नहीं बताते, आप दो चार अफराद को तो सिर्फ रफ़ा यदैन का मसला अभी तक हज़म नहीं हो रहा, तो वो देखें कि हमने कितने इख्तिलाफ अपने अंदर रखे हुए हैं। तो हज़रत वो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, वो बड़ी एक प्यारी बात करते थे। वो फरमाते थे कि जिहड़ी गल्लां मौलवी अपने दिल छुपाइयां ना, एक ढंग से तुहाडे कोल हज़म ही ना हो। ये इन्हीं का हाजमा है कि जो अपने अंदर रखे हुए हैं। जब तुम लोग बात करते हो तुम्हारे खड़े होने से पहले हमें पता चल जाता है कि ये बात कहाँ से कर रहा है, लेकिन हम उसको कहते हैं चलो यार ठीक है इसको पूरी बात कर, ताकि जज्बा मिले, अगले को पता चले हाँ यार मैंने जो है ना वो कहीं से पढ़ा है, मेरी हौसला अफजाई हुई है। और मैंने वल्लाह जब इन्होंने वो रिवायत मेरे सामने गुंजात तालिबीन की पेश की, ना गुंजात तालिबीन कही हंसे, तो मैंने कहा माशाअल्लाह, मतलब पढ़ के आया है ना, तो हम उसकी हौसला अफजाई करने वाले हैं। जो वाकई इल्म का तालिब है हम उसके साथ हैं, उसको हम मजीद रहनुमाई करेंगे। बाकी हट धर्मों का कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।